नमस्कार, एमटी लाइव में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड हमारा स्वास्थ्य से संबंधित है और एक अहम जो स्वास्थ्य से संबंधित बातें हैं, एक अहम बात है और कुछ चीजें हैं, जैसे खास करके इससे पहले हम एमटी लाइव के ढेर सारे एपिसोड में, स्वास्थ्य से संबंधित एपिसोड में कई बीमारियों के बारे में हमने विशेषज्ञों से चर्चा की थी। आज का हमारा एपिसोड एक खास बीमारी, हमें लगता है कि लगभग हर घर में कोई न कोई, अगर 5 लोगों का भी सदस्य है या 3 लोगों का भी सदस्य है, तो कोई न कोई इस बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी से के कारण कष्ट में लोग अक्सर नजर आते हैं। दरअसल आप जैसा जानते हैं कि मानव शरीर जो है एक स्केलेटन सिस्टम पर बना हुआ है और हड्डियों का एक ढांचा है पहले, और उसके ऊपर में जो मांस या फिर नस वगैरह जो है, एक शरीर की संरचना जो है, उसके हिसाब से हम देखें कि हड्डियों का काफी अहम रोल है हमारे खड़े होने में, हमारे चलने में, हमारे बैठने में। यूं कहें कि अगर शरीर में हड्डियां न हो तो शरीर रहे ही नहीं, मानव शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मानव शरीर एक मांस का लोथड़ा बन के रह जाएगा, वो इतनी तेज न दौड़ सकेगा न चल सकेगा। तो ये जानना जरूरी है कि हड्डियों से संबंधित या फिर नस से संबंधित जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों से हम कैसे बचें या फिर उनका क्या रोल है। हड्डियों का जो रोल है, हड्डियों को स्वस्थ कैसे रखें, हड्डी के स्वास्थ्य से संबंधित, नस के स्वास्थ्य से संबंधित हम आज एक विशेष चर्चा कर रहे हैं। और इस विशेष चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मधेपुरा के जाने माने हड्डी, जोड़, रीढ़, गठिया एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीके मधुकर। हम बताते चले कि मूल निवासी आनंदपुरा उदाटी समझ के हैं। डॉक्टर मधुकर हमारे साथ हैं। 2012 से मधेपुरा में ये सेवा दे रहे हैं, लगातार सेवा दे रहे हैं। इन्होंने एमबीबीएस के बाद डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स किया, उसके बाद एमएस एनाटॉमी में किया और वर्तमान में ये एसोसिएट प्रोफेसर और एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एनाटॉमी में जन नायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में भी ये हैं, मौजूद हैं। 10 साल का जो इनका अनुभव है मधेपुरा में अपनी सेवा देने का, हड्डी एवं नस से जुड़े हुए रोगों के इलाज का जो इनका एक अनुभव है, वो एक लंबा अनुभव है। और एक अंदाजा है कि 2.5 लाख से अधिक रोगियों का इन्होंने इलाज किया है और विभिन्न तरह के रोगी जो है, अलग अलग तरह के हड्डी, नस, रीढ़, गठिया, जोड़ से जुड़े हुए बीमारी को लेकर के जो रोगी आए हैं, उनमें अधिकांश रोगियों ने यहाँ वो राहत पाई है डॉक्टर साहब के साथ। और हम आज डॉक्टर पीके मधुकर सर का स्वागत करेंगे। एमटी लाइव में आपका स्वागत है। बहुत सारे 2 दर्जन से अधिक लोग जुड़े हुए हैं और टिप्पणियां भी लगातार आ रही हैं। हम एक बार शुरू में ही आपसे रिक्वेस्ट कर लेंगे कि इस लाइव को, चूंकि ये हेल्थ पर आधारित ये लाइव है और हमें लगता है कि इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर करें आप, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें जो आगे हैं, आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हड्डी, जोड़, रीढ़, गठिया आदि से संबंधित अगर आप भी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो इस लाइव के दौरान आप सवाल करें। हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से सवाल के जवाब लेने का। और हम शुरू में ही रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप कृपया इस एपिसोड को आप अधिक से अधिक शेयर कर लें। 5 सेकंड का वक्त लगेगा और उसके बाद हम जुड़ते हैं। अभी 3 दर्जन से ज्यादा लोग, करीब 4 दर्जन लोग अचानक जुड़ गए हैं। हम डॉक्टर साहब का स्वागत करने के बाद हम सबसे पहले एक चीज हम जो है वो हम ले लेते हैं। सबसे पहले कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद हम सवाल करेंगे, क्योंकि कमेंट भी ढेर सारे आने लगे हैं। मनीष यादव कहते हैं, गुड टू सी बोथ द लीजेंड्स इन वन फ्रेम। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। मनीष यादव कहते हैं, सर को कौन नहीं जानता है। सुशील कुमार कहते हैं, डॉक्टर साहब बहुत ही जानकार है। असीम प्रकाश कहते हैं, आप दोनों जनों को मेरा प्रणाम। और श्रीराज संजीव कहते हैं, साउंड क्वालिटी इज पुअर सर। हम एक बार साउंड क्वालिटी के बारे में बाकी लोगों से हम पूछ लेते हैं कि साउंड क्वालिटी, कृपया हमें एक बार बता दें कि साउंड क्वालिटी क्या इसकी, इस लाइव की आपको सही नहीं आ रही है, या फिर विजुअल, कहने का मतलब कि जो वीडियो क्वालिटी है क्या सही। कृपया और भी जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं कई, वो कह दें कि साउंड क्वालिटी सही है कि नहीं। अगर साउंड क्वालिटी सही है तो यस लिखें। हम जी, हमें लगता है टिप्पणियां आ रही हैं और टिप्पणियों में कहा जा रहा है कि बेटर है। जी,
जी, मनीष यादव कहते हैं बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओपी यादव ने पहला सवाल कर दिया है इसमें और कह रहे हैं क्या कि प्रणाम सर, ज्वाइंट पेन क्यों होती है, इसका निवारण क्या। हम आते हैं, ढेर सारे सवालों पर आते हैं। उससे पहले हम एक बार जो एक सामान्य सा सवाल है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे हड्डी जोड़ और नस से संबंधित संबंधित बीमारियों से कैसे हम बचें और हड्डी जोड़ आदि को हम कैसे स्वस्थ रखें। एक सामान्य सा प्रश्न जो हमें लगता है कि अधिकांश लोगों के जहन में रहता है, तो कैसे हम बचें, कैसे स्वस्थ रखें। जी, सबसे पहले तो एमटी लाइव के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले हड्डी जोड़ रीढ़ गठिया जो इसको ठीक करने का सबसे पहला जो उपाय है हमारे पास, हम अच्छा भोजन करें, अच्छा एक्सरसाइज करें और सुबह उठ के हम टहलें। लेकिन शुरू से जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय से सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो हड्डी और रीढ़ में वो है कैल्शियम और विटामिन डी। प्रचुर मात्रा में बच्चों को, इवन जब बच्चे पेट में रहते हैं, माँ की मदर की पेट में रहते हैं, उस समय से ही बच्चों को कैल्शियम और विटामिन डी की आवश्यकता होती है। तो जो हमारा हड्डी रीढ़ गठिया नस को सबसे मजबूत रखने का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो कैल्शियम और विटामिन डी है, जो हमें अपने भोजन से मिलता है। भोजन से यदि हमें नहीं मिल पा रहा है तो हम उसको दवाई के रूप में हमको लेना पड़ता है। यदि कैल्शियम विटामिन डी की कमी शरीर में हो गई है तो हड्डी जोड़ रीढ़ गठिया संबंधित बीमारी आपको शुरू से ही हो जाएगी और उसको केयर करना बहुत जरूरी है। मतलब कि एक जो मुख्य बात है कि कैल्शियम को बैलेंस रखना होगा शरीर में। कैल्शियम, चूंकि हड्डी भी शायद कैल्शियम से ही वो बना हुआ है। तो एक चीज मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, हमारे शरीर में जो कैल्शियम है 100% कैल्शियम में आप ये जान लीजिए कि 99% कैल्शियम जो है हमारे हड्डी और दांत में है। बाकी 1% जो कैल्शियम बचा वो हमारे 1% कैल्शियम में 0.9% कैल्शियम कोशिका के अंदर होती है और 0.1% ही कैल्शियम हमारे ब्लड में दौड़ता है। लेकिन आम लोगों में क्या है कि डॉक्टर साहब के पास जाते हैं या कहीं भी अपने से भी खून में कैल्शियम की जांच करा लेते हैं, जबकि खून में कैल्शियम की मात्रा हमेशा ही बराबर रहेगी, क्योंकि हार्ट को काम करना है। खून में कैल्शियम की मात्रा हमेशा ही बराबर रहेगी। मेन इशू क्या होता है, जैसे ही कैल्शियम की कमी खून में होती है वो कैल्शियम खून जो है बोन से हड्डी से खींच लेता है, तो कमी जो होती है वो हड्डी में कैल्शियम की होने लगती है। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि खून का हम जांच करा लिए, खून में हमारा कैल्शियम ठीक है तो हमारा कैल्शियम का डिफिशियंसी नहीं है, जबकि आपको कैल्शियम जो आता है वो हड्डी से खून में आ रहा है। खून में हमेशा ही आपको कैल्शियम मिलेगा नॉर्मल। आपको जांच कराना है हड्डी का, हड्डी में हमको कैल्शियम की कमी नहीं हो रही है, विटामिन डी की कमी नहीं हो रही है। इसीलिए आपको हड्डी संबंधित जांच वो मैं आगे बताऊंगा कि हड्डी में कौन सी संबंधित जांच होती है जो कैल्शियम को पता कर सके कि डिफिशियंसी है। हमें लगता है एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी की किस तरह हड्डी से हड्डी और ब्लड में जो कैल्शियम का एक जो संबंध है उस पर डॉक्टर साहब अभी चर्चा कर रहे थे और हम टिप्पणियों पर आते हैं फिर। और भी चूंकि ढेर सारे सवाल भी आने लगे हैं और इससे पहले जो ऑडियो क्वालिटी के बारे में हमारे किसी दर्शक ने ये बात रखी थी एक समस्या के बारे में, उसके बारे में कह रहे हैं कि बेटर है। मनीष यादव कह रहे हैं 110%। अनिल कुमार मालाकार कहते हैं यस। हमने पूछा था कि क्या ऑडियो क्वालिटी सही आ रही है, अगर यस लिखें तो यस आ रहा है। पारस सिंह कह रहे हैं प्रणाम सर। नूतन कुमारी कहते हैं यस। संजीव कुमार यस। ढेर सारी टिप्पणियां यस में। सुशील कुमार यस। मनीष यादव कहते हैं सर साइटिका में परहेज किस किस चीज से करें। संतोष शाह कहते हैं यस। महेश कुमार छोटू पूछ रहे हैं कभी कभी घुटने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसका क्या उपाय है। अशोक कुमार कह रहे हैं सर को प्रणाम। आलोक यादव कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। सुनील कुमार शशि कह रहे हैं डॉक्टर साहब का अनुभव बहुत ज्यादा है और बहुत बेहतर इलाज करते हैं। मेरे गांव और गम्हरिया प्रखंड के सैकड़ों मरीज को ठीक कर चुके हैं। चलिए आप लोग टिप्पणी इसी तरह आते रहे। पर इसमें से हम एक आध प्रश्न लेते हैं कि जैसे महेश कुमार छोटू कहते हैं कभी कभी घुटनों में बहुत तेज दर्द होता है, इसका क्या उपाय है, क्या वजह। फिर साइटिका में परहेज किसको। जी जो देखिए हड्डी संबंधी जो मरीज हमारे पास आता है, जो भी मरीज हमारे यहाँ आते हैं लगभग 25 से 30% मरीज जो है कमर दर्द से आते हैं। और कमर दर्द को ही लोग लो मैन लैंग्वेज में गांव में साइटिका, ऐसे साइटिका साइंटिफिक वर्ड है लेकिन गांव में भी लोग अब जान गए हैं साइटिका मरीज सर साइटिका हो गया है। तो मेन इशू है कमर दर्द। आप 80% मरीज को कमर दर्द जो बीमारी आती है वो कमर दर्द होता है। हमारे समाज में मैक्सिमम लोगों को कमर दर्द है। कमर दर्द होने का सबसे पहला कारण है, ये देखिए, कमर दर्द बच्चे में अलग कारण से होता है, यंग एज में अलग कारण से होता है, बुढ़ापा में अलग कारण से होता है। बच्चों में यदि कैल्शियम विटामिन डी की कमी शुरू से हो गई है तो बच्चों को कमर में दर्द होगा, पैर में रात में सोएगा तो मम्मी को बोलेगा मम्मी पैर दबाओ पैर में। एक हमारे यहाँ
टर्म होता है टटेनी कहेगा, टटेनी बहुत उठता है, सर मन करता है पैर को दबाएं, रस्सी से बांधें, तो इनके लिए जरूरी है आप कैल्शियम विटामिन डी लीजिए। यंग एज में जो एडल्ट हमारे यहाँ काम करते हैं, मजदूर तबका से आते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, दिन भर काम करते हैं, उनको कमर में दर्द होता है, और बुढ़ापा में हड्डी की कमजोरी के कारण कमर दर्द होता है। तो मेन जो बीमारी है वो कमर दर्द है। कमर दर्द में सबसे पहले ये मैं बताना चाहूंगा कि आपको झुक के कोई काम नहीं करना है। जब मरीज बोलते हैं सर झुक के काम नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा, तो मैं इस पर ये बताना चाहूंगा कि आप बहुत ऐसा चीज है कि आप झुके बिना भी कर सकते हैं। जैसे मैं खास करके महिलाओं को सलाह दूंगा कि सर झाड़ू झुक के लगाते हैं, पानी झुक के लेते हैं, तो नहीं, आप जैसे नहाइए, बैठ के खाना बनाइए, बैठ के झाड़ू लगाइए, टूल पर बैठ के पानी से जग से नहाइए। बहुत लोगों को क्या आदत होता है, बाल्टी में पानी है झुक के ऐसे ले रहे हैं, तो बार बार आप झुकिएगा तो कमर में पेन होगा। तो बैठ के खड़ा होके सब काम कीजिए। झाड़ू लगाना है लेडीज को, तो मैं ये कहूंगा कि झाड़ू में बड़ा सा एक बांध लीजिए, खड़ा होके आप झाड़ू लगाइए। जिसको कमर दर्द है, झुकने से सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है आप झुकने से परहेज करें। जी बिल्कुल, झुकने से परहेज करना है। बैठ के खड़ा होके आप सब दिनचर्या का काम कीजिए, थोड़ी बहुत दवाई लीजिए, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, तंदुरुस्त रहेंगे। जी, तो ये एक जो बेसिक जो कमर दर्द या साइटिका जिसे कहते हैं, इस पर डॉक्टर साहब बता रहे थे, और जानकारी ये काफी अहम है कि झुक के काम करने से बचिए। काम को खड़े होकर के या फिर दूसरी तरह से बैठ के भी किया जा सकता है, बैठ के किया जा सकता है जो काम। ये बीच वाला पोजीशन हमें लगता है, बैठना और खड़ा होना ये ठीक है, लेकिन बीच वाला पोजीशन ये आपको डैमेज करता है ऐसे कमर दर्द में। जी, और हम लेते हैं आगे। अशोक कुमार कहते हैं सर को प्रणाम, आलोक को यादव कहते हैं कांग्रेचुलेशन। जी, शिव शंकर कुमार कहते हैं कमर में कभी कभी दर्द होता है। हमें लगता है शिव शंकर कुमार सर आपको अभी जवाब मिल गया जी। एक कमर दर्द में मैं बताना चाहूंगा अपने यंग लोगों को। देखिए, डे टू डे लाइफ में हम भी भर दिन कुर्सी पर बैठे रहते हैं, आप लोगों में से भी बहुत लोग काम करते होंगे। डे टू डे लाइफ में कमर दर्द होगा, उसको इग्नोर करना है, तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाना है। तुरंत डॉक्टर के पास जाइएगा, एक्सरे कराइएगा, दवा लिख देंगे। इसीलिए मेरा सलाह ये है कि आपको डे टू डे लाइफ में 10-15 दिन लगे कि नहीं, हमको डे टू डे लाइफ में काम करने में ये कमर दर्द हमको परेशान कर रहा है, हम अपना डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, तभी आप डॉक्टर के पास जाइए, सलाह लीजिए, एक्सरे कराइए, प्रॉपर दवा खाइए। अन्यथा 1-2 दिन मान लीजिए कोई आप काम किए, कमर में दर्द हो गया। मैं भी एज अ डॉक्टर भर दिन कुर्सी पर बैठे रहता हूँ, सुबह उठता हूँ तो कमर दर्द होता है, मुझे डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ काम कर रहा हूँ तो दर्द होगा। आप काम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तो आपके शरीर में दर्द होगा। आप रात भर रिलैक्स कीजिए, दर्द आराम हो जाएगा। लेकिन आपको डे टू डे लाइफ में यदि वही दर्द परेशान कर रहा है, लगता है कि हम काम आप पर आज नहीं जा पाएंगे, अपना काम नहीं कर पाएंगे, तो आप निश्चित रूप से ही डॉक्टर से सलाह लें। लेकिन अन्यथा 1-2 दिन कभी कभार दर्द हो तो उसके लिए डॉक्टर से मिलने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक काफी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अन्यथा मतलब कि मामूली से दर्द में या फिर जो परेशानी है, काम करेंगे तो परेशानी होगी ही। काम जब करेंगे तो वो दर्द या छोटे मोटे दर्द में डॉक्टर के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसमें और आप जो है जब लगे कि अब काम में परेशानी हो रही है उस दर्द के कारण, तब ही जाना चाहिए। हम कुछ टिप्पणियों पर आते हैं, चूंकि टिप्पणियां ढेर सारी आने लगी हैं और हमें लगता है कि बहुत सारे सवाल भी आने लगे हैं। विक्रम सिंह कहते हैं सर प्रणाम, 10 दिन से मॉर्निंग में रनिंग कर रहा हूं जिसके कारण ज्वाइंट पेन हो रहा है, कौन सा मेडिसिन लिया जाए? जी, ये एक्चुअली बहुत अहम चीज है। आजकल बहुत सारे बच्चे या यूं कहिए पुलिस का दौर, ये बिहार पुलिस का या और बहुत सारा दौर था, बहुत मरीज मेरे पास आए यंग जनरेशन के। उन लोगों को मैं ये सलाह दूंगा, जैसे ही आपका दौर हो तो क्या होता है कि लोग बैठे रहते हैं और दौर जब एग्जाम में दौर आ जाता है तो क्या करते हैं, वो एकाएक से दौड़ने लगते हैं। लगता है कि हम 1 महीना बाद हमारा दौड़ है, हम तेजी में दौड़ेंगे तो हमारा पास कर जाएंगे। नहीं, मैं आपको सलाह दूंगा, आप ग्रेजुअली दौड़ना शुरू कीजिए। एक ही दिन मत दौड़िए। पहला दिन ही आप दौड़ लीजिएगा, मसल्स में स्प्रेन हो जाएगा, और एक बार जब हड्डी जोड़ में स्प्रेन हो गया तो कम से कम 21 दिन लगता है उसको ठीक होने में। इसीलिए धीरे धीरे दौड़ना शुरू कीजिए और धीरे धीरे अपने दौड़ को बढ़ाइए। और मैं आज तक भगवान की कृपा से, आप लोग भी कमेंट में करेंगे, कोई मरीज मेरे पास जो पेशेंट आया है, सब लोग बहुत खुशी होती है, मिठाई लेके आते हैं कि सर आप जो सलाह दिए थे दौड़ में पास हो गए। बहुत लोग आते हैं जी। तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप एकाएक इस चीज को सोच के मत दौड़िए कि आज हम बहुत तेजी में दौड़ते हैं, हमको 1 महीना बचा। नहीं, आप धीरे धीरे दौड़िए, क्रमशः उसको बढ़ाइए। और बहुत दर्द करे तो आप सलाह लीजिए डॉक्टर से, अपने डॉक्टर से दवा खाइए। दर्द में
और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि चोट लगे या दौड़ने से जो दर्द होता है, कभी भी मलहम लेके उसको घसना नहीं है जगह को। बहुत लोग क्या करते हैं, दर्द हुआ, चोट लगा, लेके मलहम मेडिकल हॉल में गए, लेके उसको घस दिए, उससे क्या होता है कि सेलुलाइटिस हो जाता है, आपको दर्द होने लगेगा, सूजन हो जाएगा। आप कृपया करके मलहम बिल्कुल यूज मत कीजिए। दर्द निवारक दवा खाइए, साथ में गैस का दवा खाइए। थोड़ा सा यदि दर्द बहुत ज्यादा है तो 1-2 दिन 3 दिन परहेज कीजिए, नहीं आराम हो तो फिर अपने डॉक्टर से मिलिए। टिप्पणियां हैं कुछ। डॉक्टर प्रमोद कुमार कह रहे हैं, डॉक्टर मधुकर सर रियल में महान हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, सर को प्रणाम, और राकेश सर को बहुत बहुत बधाई ऐसे महान काम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर प्रमोद कुमार सर। पप्पू कुमार कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। बबलू कुमार कह रहे हैं यस। गुंजन कुमारी का एक सवाल है सर कि सर लेग में चलने से दर्द हो रहा है मॉर्निंग से तो क्या करना चाहिए? देखिए, ये बहुत कॉमन चीज है। मरीज मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर, खास करके एरी के पीछे वाले भाग में जब मरीज सुबह सो के उठेंगे तो उसमें दर्द होगा, बहुत दर्द होगा। इवन रात में बाथरूम के लिए भी मरीज उठते हैं तो दर्द, 4 कदम चलने में बहुत दर्द होता है एरी में। फिर चलते चलते वो आराम हो जाता है, फिर 1-2 घंटा कहीं बैठेंगे, फिर चलना शुरू करेंगे तो एरी में दर्द शुरू हो जाएगा। ये एक कॉमन बीमारी है, प्लांटार फैसाइटिस इसको बोलते हैं। इससे घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सलाह 1-2 हील का एक्सरसाइज करना होता है। फुट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कहते हैं, वो सिंपल एक्सरसाइज है। आप सुबह उठिए, बिस्तर पर उतरने से पहले आप अपने रूम के बेड से नीचे आइए और टो पर आप गिन के 10 मिनट खड़ा रहिए। टो पर खड़ा रहना है 10 सेकंड के लिए, फिर एड़ी को नीचे रख देना, फिर टो पर खड़ा होना है। अंगूठे पर जी, अंगूठे पर खड़ा होइए, ऐसे खड़ा होइए, फिर ऐसे रख दीजिए, ऐसे खड़ा होइए, 10 सेकंड गिनिए, फिर रख दीजिए। आप ये एक्सरसाइज कीजिए। मुलायम एड़ी वाला चप्पल, आजकल बहुत सारे चप्पल की दुकान में अब तो चप्पल आने लगा है, वो चप्पल आप पहनिए। खाली पैर बिल्कुल मत चलिए। लोगों को क्या होता है कि खाली पैर चलेंगे तो हमारा, खाली पैर आप मत चलिए। आप या तो स्पोर्ट्स शू पहन के चलिए या चप्पल जो प्रिस्क्राइब चप्पल है वो पहन के चलिए। आपका निश्चित रूप से दर्द आराम होगा। दर्द का टेबलेट खा सकते हैं 4-5 दिन। यदि नहीं आराम हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, लेकिन एक एक्सरसाइज करना है। और ये बीमारी बिल्कुल आम है, इसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जी, हमें लगता है गुंजन कुमारी आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है। प्रदीप कह रहे हैं सर प्रणाम। मोहम्मद हबीबुल्लाह कह रहे हैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हबीबुल्लाह साहब। आशुतोष छोटू कह रहे हैं सर प्रणाम। MP यादव कहते हैं नमस्कार सर। कन्हैया बाबा कहते हैं हरण महादेव। विवेक बिट्टू कह रहे हैं डॉक्टर भगवान होता है और डॉक्टर जो कहते हैं उसी रास्ते से चलनी चाहिए। बिल्कुल सही। आप जब इलाज में जाते हैं, निश्चित रूप से जब आप इलाज में जाते हैं तो आप परेशान होकर के जाते हैं, तो डॉक्टर की सलाह आपको, बिल्कुल डॉक्टर के पास ही जाते हैं, आप राहत की उम्मीद लेकर के जाते हैं, तो निश्चित रूप से वहां डॉक्टर साहब का जो भी आप रिकमेंडेशन हो, जो प्रिस्क्राइब करें जिस तरह रूटीन में या दवा में, उस पर 100% हमें लगता है चलने की आवश्यकता है। प्रदीप कह रहे हैं सर मैं कुछ महीने से एड़ी में दर्द से बहुत परेशान हूँ। जी, अभी मैंने हमें लगता है कि अभी के जवाब से शायद आपको भी जवाब मिल गया होगा। राजेश झा कहते हैं राकेश साहब आम आदमी के लिए ये बहुत जरूरी पहल है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश झा जी। बिल्कुल हमें लगता है कि स्वास्थ्य का मुद्दा जो है, कोई भी हम जब से हमें लगता है कि 134वां एपिसोड ये होगा हमारा MT लाइव का, और हमें लगता है कि कई जो नामी चिकित्सक हैं, जो शहर के अच्छे चिकित्सक हैं, हम उन्हें लाने में सफल रहे हैं ताकि आम लोगों का स्वास्थ्य, मधेपुरा जिले और मधेपुरा के आसपास के लोगों का स्वास्थ्य सही रहे। हमें लगता है स्वास्थ्य अगर सही रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य सही रहेगा तो मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहेगा। कहते हैं स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का भी निवास होता है। ज्वाला सिंह कहते हैं सर को प्रणाम। आलोक यादव कहते हैं मेरे पिताजी को घुटने में दर्द बहुत दिन से हो रहा है, क्या किया जाए? उम्र 65 साल है। जी, ये घुटने का दर्द, देखिए घुटने का दर्द बच्चों को भी होता है, यंग एज में भी, एडल्ट एज में। एडल्ट एज में जो मतलब ओल्ड एज में जो घुटने का दर्द होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से होता है। गठिया जो होता है ना, गठिया बहुत तरह का होता है। आम भाषा में लोग बोलते हैं जोर में गठिया हो गया। गठिया बचपन में भी हो सकता है, बुढ़ापा में भी हो सकता है। तो ये जो घुटने का दर्द है, ये बुढ़ापा के कारण, इसको डिस्यूज एट्रोफी बोलते हैं, जो बहुत लोग गाँव में बोलते हैं कि रस सूख गया है घुटना का कार्टिलेज डैमेज हो गया तो घुटना में दर्द है। अब घुटना में दर्द जो है उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप एक एक्सरसाइज होता है घुटना का, मैं अक्सर मरीजों को बोलता हूँ आप कोई दवा मत खाइए, आप खाना छोड़ दीजिए, लेकिन एक्सरसाइज जो मैं घुटने का बता रहा हूँ उसको कीजिए, आपको कभी घुटने में दर्द नहीं होगा। उसको क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज बोलते हैं, मैंने YouTube पर भी डाला हुआ है। आप एक्सरसाइज कीजिए क्वाड्रिसेप्स,
प्रॉपर एक्सरसाइज मरीज नहीं समझ पाते। एक्चुअली एक्सरसाइज जो हम समझाते हैं क्वाड्रिसेप्स वो समझ नहीं पाते हैं। क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज कीजिए और गठिया के दर्द में आप मलहम स्प्रे यूज कर सकते हैं, नी कैप लगाना है और तब सिंपल दवा जो है आप खाइए। और इससे यदि राहत नहीं हो तो डॉक्टर से मिलिए। कभी कभी हम लोग इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन भी देते हैं जोड़ में, जिससे जोड़ों का दर्द आराम होता है। जी, ज्वाला सिंह कहते हैं सर को प्रणाम, और राजेश अमन कहते हैं पैटेलर जी, हाँ जी, पटेला टेंडिनाइटिस जी जी को कैसे सही करें सर, और एसएल क्या सीरियल एसआई ज्वाइंट, अच्छा एसआई ज्वाइंट कैसे, प्लीज बताएं। देखिए पटेलो, ये जो एक्सरसाइज देखिए पटेला टेंडन जो है वो नी में है। और आपको मैं बताऊं, सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, नी से संबंधित कोई बीमारी, चाहे पटेला में हो, पटेला टेंडन में हो, क्रूसिएट लिगामेंट में हो, कार्टिलेज में हो, या नी के वर्षा में हो, कोई भी बीमारी हो, आप क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज को, आप हर एक लोग मोबाइल यूज करते हैं, आप यूट्यूब पर जाके क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज को प्रॉपरली समझिए और सुबह उठने से पहले आप एक्सरसाइज कीजिए। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है कि आप खड़े रह के भी, सो के भी कर सकते हैं और लेट के भी, बैठ के भी कर सकते हैं। सिंपल एक्सरसाइज है, उसको कीजिए। पटेला टेंडिनाइटिस जो आपका खत्म होगा। नहीं खत्म हो रहा है तो आपको दर्द की दवा लेने की जरूरत है। सेक्रोइलियक ज्वाइंट जो है, जो एसआई ज्वाइंट है सेक्रोइलियाटिस, वो भी कमर दर्द का ही एक हिस्सा है। उसमें आप बैक मसाज एक्सरसाइज कीजिए। खास करके यंग एज में सेक्रोइलियाटिस होने की संभावना ज्यादा होती है। मॉर्निंग स्टिफनेस होता है यंग एज में, मरीज को उठते हैं तो सुबह लगता है कमर दर्द हो रहा है, धीरे धीरे आराम हो जाता है, तो उसको सेक्रोइलियाटिस बोलते हैं। उसमें प्रॉपर बैक मसाज एक्सरसाइज कीजिए। हड्डी संबंधित बीमारी में 80% मरीज आप प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं तो आपका बीमारी ठीक होगा। इसलिए सेक्रोइलियाटिस जो है वो एक लो बैक पेन का ही हिस्सा है। आप बैक मसाज एक्सरसाइज कीजिए। वो एक्सरसाइज करने का तरीका है, वो आप डॉक्टर से मिलिए, सलाह देंगे आप, और ठीक होगा वो सेक्रोइलियाटिस। तो ये कुछ जो सलाह है ऐसी बीमारियों के लिए, ऐसी समस्याओं के लिए, ये ध्यान देने वाली बात है। राजेश झा कहते हैं कि सभी के घर में बुजुर्ग की बड़ी समस्या घुटनों के दर्द से परेशानी है, कोई उपाय हो तो हमें लगता है डॉक्टर साहब ने जी आप क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज कीजिए। और मैं बुजुर्ग लोगों को सलाह दूंगा कि आप क्योंकि हमारे समाज में बुजुर्ग लोग जो है अभी भी चुकुमाली बैठ के लेटिन करते हैं। चुकुमाली बैठना मतलब घुटने के बल बैठ। लेकिन अब देखते हैं, अब यंग जनरेशन में कमोड यूज होता है। तो मैं सभी लोगों से सलाह दूंगा, यदि आप एफर्ट करते हैं, कर सकते हैं, तो आप अपने बुजुर्ग के लिए कमोड लगवाइए घर में, क्योंकि उनको बहुत ही राहत होगा। घुटने के दर्द से बहुत ही राहत हो जाएगा उनको। कमोड में लेटिन यदि यूज करेंगे वो तो राहत होगा। थोड़ा बहुत आप स्प्रे मलहम का यूज कर सकते हैं, गठिया में चोट लगने पर बिल्कुल नहीं। और आप क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज कीजिए, निश्चित रूप से आराम जी। तो घुटनों के दर्द के लिए ये खास हमें लगता है कि वो सबों के लिए, खास करके बुजुर्गों के लिए जो डॉक्टर साहब की सलाह है, कमोड घर में लगाएं। और निश्चित रूप से आप कर सकते हैं बुजुर्गों के लिए, चूंकि वो जरूरी है। और हमें लगता है कि इलाज में जाने से फिर एक दर्द का जो एक सिलसिला चलेगा, उससे बचने के लिए आप कंटिन्यू डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप ये क्यों न कुछ व्यवस्था हम कर लें। संदीप यादव लिख रहे हैं, डॉक्टर साहब और भैया आपको सही जानकारी देने के लिए धन्यवाद। संदीप यादव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लगभग सभी लाइव में संदीप यादव जी आरजेडी के एक अच्छे लीडर हैं और आ जाते हैं लाइव में और निश्चित रूप से देखते हैं, उन्हें पसंद है ये काफी। जी संदीप यादव। कन्हैया बाबा कहते हैं थायराइड का क्या उपाय है, क्या थायराइड? जी थायराइड, देखिए थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के सभी अंगों को इफेक्ट करता है। थायराइड जिसको खास करके 65% लेडीज को थायराइड की बीमारी होती है। उससे क्या होता है, हमारा हड्डी जो रीढ़ गठिया भी ये होता है। मरीज क्या होगा, लेथार्जिक होगा, सुबह उठेंगे कहेंगे डॉक्टर साहब पूरा ज्वाइंट सब लगता है स्टिफनेस है, देह हाथ मुंह हाथ लगता है फुला हुआ है। थायराइड के कारण ये होता है। वेट बढ़ते जाएगा, चिड़चिड़ापन हमेशा रहेगा, खास करके लेडीज में। कुछ नहीं, सिंपल चीज है। थायराइड का दवा, आप थायराइड का जांच कराइए, FT34 TSH होता है, आप वो जांच कराइए सिंपल। और एक मेडिसिन छोटी सी बोतल में आती है, वो आपको किस TSH का लेवल क्या है उसके हिसाब से डॉक्टर साहब लिखेंगे। और आपको खास करके लेडीज को बीमारी होता है, पर्स में रखेंगे, सुबह उठ के खाना है। सिंपल है, सुबह ऐसा आप मत कीजिए थायराइड हो गया है। देखिए थायराइड, डायबिटीज और हाइपरटेंशन एक बार मरीज को हो गया, मैं आम देखता हूँ हमेशा कि 4 महीना 2 महीना दवाई खा के डॉक्टर साहब बोलेंगे कि सर थायराइड अब नॉर्मल हो गया मेरा, तो अब हम बंद कर देते हैं। या बहुत डॉक्टर भी सलाह देते हैं जो गांव में डॉक्टर है। मैं कभी ये नहीं करने के लिए कहूंगा। आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन और थायराइड यदि है
तो निश्चित रूप से दवा चलेगा और होल लाइफ चलेगा। आपको दवा खाना है, आपको दवा खाने के बाद थायराइड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन कंट्रोल में है। कंट्रोल में हो गया इसका मतलब आपको दवा नहीं छोड़ना है, आपको दवा कंटिन्यू खाना है, हर एक 3 महीना पर जांच कराना है, उस हिसाब से डॉक्टर साहब से मिलिए और डोज एडजस्ट करेंगे। बहुत सारी टिप्पणियां हैं और बहुत सारे सवाल भी हैं। लोग, हमने पहले ही कहा, शुरू में ही कहा था कि हर घर में कुछ न कुछ समस्या है, हड्डी, नस, जोड़ से संबंधित। गरिमा और विशा पूछ रही है झुनझुनी का क्या इलाज है? क्या एक सामान्य भाषा में झुनझुनी बहुत जगह होता है। आपको हाथ में झुनझुनी होगा, यदि गर्दन में नस दबेगा तो दोनों हाथ में झुनझुनी होगा। बहुत लोगों को पूरे हाथ में झुनझुनी होता है। बहुत लोग कहेगा सर रात में सोते हैं तो पूरा हाथ लगता है झुनझुन आ गया, या कमर में यहाँ से वहां तक झुनझुनी भर जाएगा, चलेगा। इसका एक ही कारण है, या तो हाथ में झुनझुनी, 2 ही जगह झुनझुनी होगा, या तो हाथ में या पैर में। हाथ में झुनझुनी हो रहा है मतलब आपको कमर, गर्दन के हड्डी के बीच में नस दब गया है। और यदि पैर में झुनझुनी हो रहा है, खड़ा होते हैं लगता है पैर चलने में जाम हो गया, चलते 2 कदम चलते मन करता है बैठ से, तो आपको कमर में नस दब रहा है। सिंपल है, नस, इसी को सायटिका भी बोलते हैं, नस दब गया। तो आपको सिंपल एक्सरसाइज करना है, बैक मसल्स एक्सरसाइज कमर दर्द के लिए हम बताएं, और गर्दन दर्द के लिए स्टैटिक नेक मसल्स एक्सरसाइज है, उसको करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट सलाह यह है कि आप पतला तकिया पर सोएं। तकिया क्या होता है, जब मरीज को मैं बोलता हूँ पतला तकिया पर सोना, तो मरीज क्या बोलेंगे, सर तकिया छोड़िए दीजिए, तकिया पर नहीं सुतबे, ऐसे ही रहोगे। नहीं, कभी मत कीजिए। देखिए हमारा ये और ये दोनों के बीच जो जगह, इतना ऊंचा तकिया आपको चाहिए, ये इतना ऊंचा आप तकिया निश्चित रूप से लें। बिना तकिया का बिल्कुल नहीं सोए, और ऊंचा तकिया तो बिल्कुल ही नहीं लें। आप पतला तकिया पर सोएं और स्टैटिक नेक मसल्स एक्सरसाइज करें, निश्चित रूप से सही होगा। आपको थोड़ा दिन के लिए आप माथा पर, यदि वजन, गांव घर में हमारी महिलाएं हैं जो माथा पर वजन उठाती है, उससे थोड़ा सा परहेज करना है। जी। ललित कुमार मंडल कह रहे हैं मुझे गर्दन के राइट साइड की नस में दर्द होता है। ज्वाला सिंह कह रहे हैं मधेपुरा के लिए भगवान है, डॉक्टर साहब के लिए कह रहे हैं। सुमन सौरभ कह रहे हैं डॉक्टर साहब का कार्य सराहनीय है। गुंजन कुमारी, हमें लगता है जवाब मिल गया है इन्हें, और ये कह रही है थैंक यू सर। अमन यादव कह रहे हैं क्या हाल है आनंदपुरा के वासी, आपके लगता है कोई? बहुत अच्छा है। आज मैं गांव से ही आया हूँ, आनंदपुरा से। वहाँ भी एक मैं बना रहा हूँ छोटा सा हॉस्पिटल टाइप का, ताकि मैं गांव के लोगों का बिल्कुल ये तो होनी चाहिए। जहाँ से हम हमेशा से इस चीज के लिए हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि एक चीज हम हमेशा कहते हैं कि मधेपुरा की मिट्टी में पले बढ़े, और आपने बाहर से भले एजुकेशन लिया, बाहर जाकर के आप जॉब कर रहे हैं, वहीं के लिए सब कुछ कर रहे हैं, कुछ न कुछ आपका फर्ज बनता है अपनी मातृभूमि के लिए, आप घर के लिए भी करें। और मधेपुरा में जो मधेपुरा के निवासी जो कहीं बाहर से पढ़ के आए हैं और मधेपुरा में अगर कर रहे हैं, तो हम उन्हें कुछ ज्यादा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए कि हमें लगता है कि हमारे इलाके के लोग कि जो डॉक्टर मेडिकल फील्ड में हैं उनसे ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए और भी अच्छी बात होती है। हम ज्यादा इस चीज की प्रशंसा करते हैं। ज्वाला सिंह कहते हैं सोशल मीडिया है के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सोशल मीडिया आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष पाठक कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर। विजय कुमार कहते हैं प्रणाम। प्रदीप कहते हैं सर एडी दर्द का कोई उपाय दीजिए। हमें लगता है पहले इस पर चर्चा हो चुकी है। सुनील सौरभ कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, कमर में दर्द का इलाज। कमर के दर्द पर भी हमें लगता है कि हम चर्चा कर चुके हैं डॉक्टर साहब के साथ में। राजेश झा लिखते हैं गठिया का डॉक्टर साहब यूट्यूब लिंक, हमें लगता है मिल जाएगा यूट्यूब लिंक, हम लोग उसे कोई। आलोक निरंजन सर कहते हैं कोसी के लिए आप वरदान हैं, बस सेवा भाव बनाए रखें, आशीर्वाद। जी मेरे मतलब गुरु हैं डॉक्टर आलोक कुमार निरंजन। जब से मैं एक्चुअली इनके लिए ये कहना चाहूंगा कि मैं आया हूं, तो वो बहुत मुझे हेल्प की है प्रैक्टिस कैसे एज ए सीनियर। एमबीबीएस में तो हमेशा सीनियरों को रिगार्ड दिया जाता है, और मेरे खास करके सराहनीय हैं, बहुत हेल्प की है मुझे मधेपुरा में। बिल्कुल बहुत ही अच्छे, हमें लगता है कि बहुत ही अच्छे चिकित्सक मधेपुरा के लिए, एक मधेपुरा के लोगों को, ढेर सारे लोगों को, हमें लगता है लाखों लोगों को राहत डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर आलोक निरंजन साहब के द्वारा मिली है यहाँ। और अगली टिप्पणी हम लेते हैं, क्योंकि टिप्पणियां हमें लगता है ढेर हैं, और आज भी हमें लगता है कि घंटे से ज्यादा फिर जाते मैं एकदम तैयार हूँ राकेश जी। मैं अपने सभी दर्शकों को आपके एमटी लाइव का मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा, जो भी सवाल होगा मैं उसको। राजेश अमन कह रहे हैं थैंक यू सर, इन्हें भी अपने सवाल का जवाब मिल चुका है। संजय यादव कहते हैं जिसे हम लोग टटौनी कहते हैं, क्या यह भी हड्डी रोग से संबंधित है? जी एकदम हड्डी रोग से संबंधित है। टटौनी जो होता है वो 2 तरह से होता है। एक कैल्शियम और विटामिन डी यदि मांस में कमी हो गई तो आपको टटौनी होगा। एक होता है जो हमारा हड्डी है उसके बीच में जगह होता है, जो बोन मैरो भरा रहता है, जो हमारा खून का निर्माण करता है, जिसमें बाद में एडल्ट लाइफ में जब हड्डी टूटता है तो उसी के अंदर हम लोग रॉड डाल के उसको सीधा करते हैं।
तो उसमें यदि गैप कम है किसी की हड्डी में, पैर में खास करके पैर की हड्डी में होता है तो उसमें दर्द होता है, तो दोनों तरह का टेटोनी होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, टेटोनी है तो आप निश्चित रूप से कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन करें। खास करके मैं यंग लड़कियों को, आजकल मरीज डेली आती है, यंग लड़की जो 10th 11th 12th में पढ़ रही है, चाय 2-3 कप बार बार पिएगी, लेकिन दूध खाने से आजकल सब लोगों को परहेज है, खास करके लड़कियों को। मैं सलाह दूंगा, मैं आरसी राम सर के यहाँ काम करता था, वो उनका एक ही सलाह रहता था लेडीज को कि जन्म से लेके और मृत्यु तक लेडीज को यदि दूध खाते रही सब दिन तो उसको हड्डी संबंधित, वो ऐसे बोलते थे कोई बीमारी नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी सबसे प्रचुर मात्रा में दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट में होते हैं। बहुत लोगों को, लेडीज को खास करके दूध नहीं अच्छा लगता है, तो आपको यदि दूध अच्छा नहीं लगता तो आप दूध से बना हुआ दही खाइए, दही से बना हुआ कढ़ी खाइए, छाछ खाइए, रसगुल्ला खाइए, लेकिन आप दूध से बना हुआ कोई भी आइटम यदि आप डेली लेते हैं, निश्चित रूप से आपको कमर दर्द जो यंग लेडीज में और खास करके ओल्ड लेडीज में होता है वो निश्चित रूप से नहीं होगा। इसीलिए दूध निश्चित सेवन कीजिए। जी, तो कैल्शियम का बहुत और विटामिन डी का काफी महत्व है हड्डी को स्वस्थ रखने में, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और किस तरह से लेना चाहिए उसे शरीर में, कैसे उसकी पूर्ति करें हम, तो इसके लिए भी डॉक्टर साहब ने एक तरीका बताया कि कैल्शियम जो है, मैं इस पर, ये बहुत आम मिथ है मार्केट में भी। आप मार्केट में जाइएगा तो बहुत तरह का कैल्शियम, बहुत महंगा कैल्शियम है, बहुत सस्ता भी है। कैल्शियम मेनली 2 तरह का होता है मॉलिक्यूल, एक कैल्शियम कार्बोनेट है और एक कैल्शियम साइट्रेट है। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ही सस्ता कैल्शियम है, आप मार्केट में जाइएगा 2 रुपया 1 रुपया टेबलेट मिलता है। उससे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ही अच्छा टेबलेट है, लेकिन उससे 2-4% 100 में 2-4 मरीज को क्या होता है, कब्जियत का शिकायत हो जाता है, पेट दर्द करने लगता है, वोमिटिंग टेंडेंसी होता है। नहीं तो आप कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल सस्ती दवा है, उसको आप डेली लीजिए। और उसका मैं खास करके सलाह यह देना चाहूंगा, कैल्शियम कार्बोनेट को आप खाली पेट में बिल्कुल नहीं लें, उसको खाना के साथ लें, क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन शरीर में तभी होगा जब आप खाना खाइएगा और साइट्रिक एसिड शरीर में बनेगा। एसिड के मात्रा में ही, एसिड का जब स्टमक में रहता है वो मात्रा, तभी कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है स्टमक, इसीलिए उसको खाने के साथ लीजिए। एकदम सस्ता कैल्शियम है। एक दूसरा कैल्शियम है जो थोड़ा सा महंगा है, कैल्शियम साइट्रेट। कैल्शियम साइट्रेट में फायदा ये है कि मरीज को कंस्टिपेशन का शिकायत नहीं रहता है, पेट दर्द नहीं होगा, लेकिन कॉस्टली है। उससे बेनिफिट क्या है, उसको आप कभी भी ले सकते हैं, उसको खाना के साथ लेने का जरूरत नहीं है, उसको आप जब मन हो आप कैल्शियम साइट्रेट ले सकते हैं। अगली टिप्पणी है कुमार सुबोध की, कह रहे हैं, सर बाय प्रोफेशनल आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड जनरली आई यूज टू सिट 8 to 10 hours a day. Before COVID, I used to run in morning 6 to 7 kilometer daily. But from last 1 year, I missed to exercise, but now I am feeling knee pain. Can you please let me know the reason and how I can overcome this? ये देखिए, ये जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो कंप्यूटर पर या अपने कार्यालय में बैठते हैं 8 से 10 घंटा, 8 घंटा तो बैठते ही हैं। मैं उसको, या बहुत सारे ट्रक ड्राइवर हैं जो मेरे पास दिखाने आते हैं, मैं उन लोगों को ये सलाह दूंगा, आप कंटिन्यू चेयर पर 1.5 घंटा से ज्यादा बिल्कुल नहीं बैठें। 1.5 घंटा से ज्यादा बिल्कुल नहीं बैठना। आपको 10 मिनट के लिए, चाहे आप ड्राइवर हो या आप प्रोफेशनल आदमी हो, चेयर पर बैठते हैं, मैं भी कुर्सी पर बैठता हूँ, 1.5 घंटा बैठे बैठे आप 10 मिनट के लिए बिल्कुल आप खड़े हो जाइए, 10 कदम टहलिए, आगे पीछे दायां बायां घूमिए और फिर जाके बैठिए। और बैठने का एक पोस्चर, ये पोस्चरल पेन है, जो यंग लोगों में, जो नौकरी जॉब में रहते हैं उसको बोलते हैं पोस्चरल पेन होता है, कमर दर्द। वो कमर दर्द बीमारी नहीं, वो पोस्चरल पेन है, आपको पोस्चर के कारण पेन हो रहा है। आप लोगों को क्या होता है, ऐसे बैठेंगे कुर्सी पर, ऐसे आप, मैं सलाह दूंगा ऐसे तन के आप कुर्सी पर बैठिए, पीछे सपोर्ट रखिए, और आप तन के यदि बैठिएगा तो आपको बिल्कुल कमर दर्द नहीं होगा, घुटना दर्द नहीं होगा। आप 1.5 घंटा से ज्यादा मत बैठिए, उठिए, 10 मिनट चाय पीजिए, घूमिए फिरिए, टहलिए और फिर बैठिए। और एक एक्सरसाइज मैंने घुटना का बताया, आप क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज ये करेंगे, बिल्कुल आराम हो जाएगा। राजेश सर लिखते हैं, थैंक यू सर। अशोक कुमार झा लिख रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम पेश करने के लिए राकेश बाबू को धन्यवाद। मेरा एक आग्रह है कि डॉक्टर साहब को अपना मोबाइल नंबर एवं व्हाट्सएप नंबर सर्वसाधारण के लिए जारी करना चाहिए, ताकि कुछ सलाह सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ले सकते हैं। हमें लगता है व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर सभी के पास है, आजकल तो कॉमन चीज है, ये सब कॉमन चीज है। हम फिर से डॉक्टर साहब जब सभी के पास है तो एक बार हम चाहेंगे, मैं अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर बोल देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 997338 सर 07 07 303
3। व्हाट्सएप नंबर डॉक्टर साहब का आप नोट कर लें कि 9973807303 जी। तो आप व्हाट्सएप से भी सलाह ले सकते हैं, अपनी बातें आप रख सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि चूंकि हमें लगता है कि व्हाट्सएप मैसेज की जब बाढ़ आ जाएगी फिर डॉक्टर साहब को थोड़ा सा थोड़ी सी दिक्कत तो होगी व्हाट्सएप मैं माफी चाहूंगा हर के जवाब देने के लिए। और हमें लगता है कि एक बीच में एक सवाल इसमें आया है, हम उस सवाल को लेते हैं। बीच में एक सवाल आया है कि कहां पर सर का क्लिनिक है, ये भी तो हम आपको बता दें कि सत्यम ऑर्थो केयर ट्रॉमा सेंटर पथरहा, मधेपुरा में पथरहा में इनका क्लिनिक है। सत्यम ऑर्थो केयर ट्रॉमा सेंटर पर विशेष परिस्थिति में जब आपको बीमारी जब लगे कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो आप यहां जा सकते हैं। जी राजदीप यादव कहते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर द इंफॉर्मेशन डॉक्टर। प्रिंस गौतम लिखते हैं आप मधेपुरा के लिए सच में भगवान हैं। विजय राणा कहते हैं बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं, सर को हम बहुत पहले से जानते हैं, बहुत दिन से सेवा करते आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विवेकानंद राज कह रहे हैं बचपन का क्या इलाज है, बैक पेन का अच्छा BACH जो लिखे हैं तो हमें थोड़ी हाँ PAN भी लिखा हुआ था, तो बैक पेन का चुके हैं पर कोई सुधार नहीं, कोई सुधार नहीं हो रहा। हाँ, बैक पेन का मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि आपका एज कितना है, आप किस एज के हैं और बैक पेन क्या काम करते हैं। बैक पेन होने का बहुत कारण है, आपका एज क्या है, आपका कैल्शियम विटामिन डी का लेवल क्या है, आपकी प्रचुर मात्रा में आपके शरीर में कैल्शियम विटामिन डी बोन में है कि नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ब्लड में मत जाइए, आप बोन का जांच कराइए, बोन मिनरल डेंसिटी होता है, या आजकल नया टेक्नोलॉजी डेक्सा आ गया है, थोड़ा सा महंगा है लेकिन BMD तो हमारे यहाँ भी फ्री में कैंप लगता है, आप कभी भी आके जांच कराइए। और बैक पेन होने का सबसे बड़ा कारण आप पोस्चर को अपने ठीक कीजिए, बैक मसल्स एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा बहुत दवा खाइए, ठीक हो जाएगा। मतलब ये जो बैठने का बैठने का एकदम स्ट्रेट बैठना है। बहुत लोगों को आदत होता है जैसे झुक के कमर में, हाँ जी, तो उसमें बैक पेन होगा जी। हमें लगता है धीरे धीरे फिर जो शरीर का स्ट्रक्चर भी कहीं उसमें चेंज हो जाएगा, लगातार हम झुक करके बैठ रहे हैं तो इसी तरह। ओके, आलोक यादव लिख रहे हैं आजकल हर घर में 65 साल की उम्र से ज्यादा तर लोगों में घुटने का दर्द होता है और डॉक्टर मधुकर सर और राकेश सर को प्रणाम। जी हमें लगता है आलोक यादव जी ने लिखा है और इस पर डॉक्टर साहब ने अपनी घुटना दर्द और कमर दर्द तो बहुत जी इन्होंने अपनी सलाह भी दे दी है कि बुजुर्गों को घुटने दर्द में क्या करना चाहिए। अजय शंकर यादव कहते हैं वेरी गुड सजेशन। गरिमा और विशाल लिख रहे हैं शुक्रिया डॉक्टर साहब। आलोक यादव कहते हैं वेरी नाइस डॉक्टर साहब। सुमन कुमार संगम कहते हैं गुड इवनिंग सर। विवेकानंद राज कहते हैं पंजरा में पीठ के साइड दर्द रहता है बहुत ज्यादा, क्या करें, कुछ उचित मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। पंजरा में पीठ के साइड ये पंजरा में दर्द दो कारण से, यदि आपको चोट लगा है तो पंजरा में दर्द होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, खांसी करने में, करवट बदलने में दिक्कत होगी। यदि चोट नहीं लगा है तो पंजरा में पीठ के पीछे दर्द होने का एक कारण है सब स्केपुलर बर्साइटिस जिसको हम लोग बोलते हैं। उसमें क्या होता है, मरीज को दर्द होगा, कोई काम करेंगे, हाथ उठाएंगे, करवट बदलेंगे तो लगेगा कि बहुत एगोनाइजिंग पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। कुछ नहीं करना है, आप दर्द का दवा थोड़ा बहुत खाइए और शोल्डर एक्सरसाइज कीजिए। बार बार मैं हर एक चीज में एक्सरसाइज, कंधे का एक्सरसाइज कीजिए। ये पीछे जो हड्डी है ये जब हम एक्सरसाइज ऐसे और ऐसे एक्सरसाइज करेंगे तो ये निश्चित रूप से हमारा दर्द आराम होगा। और यदि नहीं आराम हो रहा है तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेके एक्सरे करा के उसको दिखाइए जी। राजेश झा लिख रहे हैं डॉक्टर साहब मेरे छोटे भाई की तरह है, मेरी शुभकामनाएं हर पल रहता है। रमन झा लिख रहे हैं। नरेंद्र नवीन लिख रहे हैं अनंत शुभकामनाएं आप दोनों को आज के इस दौर में इस तरह की पहल के लिए। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन जी। अमन यादव कहते हैं मेरे पापा का लेफ्ट साइड का हाथ बहुत दर्द करता है, शायद लग रहा है नस का प्रॉब्लम, इसका क्या उपाय बताएं। आनंदपुरा से हूं मैं। जी बहुत मेरे गांव के ये देखिए, हाथ में दर्द होने का बहुत कारण है, बहुत। मैं इसको थोड़ा सा राकेश जी 2 मिनट टाइम लूंगा। हाथ में दर्द करने का ये देखिए, यहाँ से हाथ शुरू हुआ, यहाँ तक हाथ में दर्द करने का, ये रिस्ट में दर्द होता है, डी क्वेरवेंस डिजीज होगा, रिस्ट में दर्द होगा। यहाँ पर कलाई में दर्द होगा, टेनिस एल्बो दर्द होगा। कंधा में दर्द हो रहा है तो सबएक्रोमियल बर्साइटिस है, पेरिआर्थराइटिस। मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, इसको हिंदी में लेंगे तो कहेंगे कंधे का दर्द। ये तीनों कारण से, या आपको गर्दन में नस दबा हुआ, ये सब कारण से आपको हाथ में दर्द होगा। हाथ में दर्द हो रहा है, यदि आपको पीठ मोलने में, कपड़ा पहनने में, करवट बदलने में, कंघी करने में दिक्कत हो रहा है तो बहुत
मैं तो अभी प्रैक्टिस करने आया हूँ। बहुत लोगों को देखता हूँ एक्सरसाइज जो गांव में करते हैं, जो मिथ पहले से आ रहा है, दीवार पर ऐसे हाथ ले जाएंगे या कुछ चीज को ऐसे ऐसे घुमाएंगे, रस्सी को खींचेंगे। बिल्कुल नहीं। मैं एक सलाह आपको दे रहा हूँ, एक ही सिंपल एक्सरसाइज करना है। हाथ का दर्द, कंधा का दर्द बिल्कुल आराम होगा। बस अपने हाथ को आप उठाइए और पीछे, बाजू के पीछे, माथा के पीछे ले जाके इस कंधा को, अपोजिट शोल्डर को छूने का कोशिश कीजिए। फिर पीछे ले जाइए हाथ को, जी बिल्कुल, पीछे से भी अपोजिट कंधा को छूने का कोशिश, जी हाँ, पीछे, पीठ के पीछे, माथा के पीछे, पीठ के, बस ये 2 सिंपल एक्सरसाइज कीजिए, आपका कंधा का दर्द, हाथ का दर्द आराम होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि रस्सी खींचते हैं, दीवार पर ऐसे करेंगे, वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। आप एक्सरसाइज कीजिए, निश्चित रूप से आराम। जी ढेर सारी टिप्पणियां हैं और हमें लगता है कि बहुत सारे लोग जो है वो धन्यवाद भी आपको दे रहे हैं। सुमन कुमार संगम कह रहे हैं, सर आपको हम डॉक्टर आरसी राम के पास देखे थे। हाँ, वो मेरे गुरु रह चुके हैं। मैं उनके यहाँ 4 साल काम किया हूँ। आज जो भी मैं हड्डी से हूँ, सर का बहुत आशीर्वाद है। ऊपर से भी हमको वो आशीर्वाद दिए थे, बोले थे तुम जाके सबसे पहले सिंहेश्वर में बैठना। मैं आया तो 6 महीना सिंहेश्वर में बैठा, फिर टाइम की वजह से थोड़ा सा हमें लगता है वो बिहार के नामी डॉक्टर शायद अपने इलाके से, जी, अपने मेरे ही गाँव से, ग्वालपारा से थे वो। ग्वालपारा के, जी, उनका बहुत आशीर्वाद है। बहुत बिहार के टॉप, हमें लगता है टॉप मोस्ट हड्डी रोग विशेषज्ञ में। प्रदीप कहते हैं, एड़ी में दर्द उपाय किसी कारण वश नहीं सुन पाया सर, थोड़ा देते। हमें लगता है कि जो एड़ी में दर्द का बहुत ही कॉमन बीमारी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल एक्सरसाइज, मुलायम एड़ी वाला चप्पल पहनिए, निश्चित रूप से। जी, वैसे भी लाइव के खत्म होने के बीच में हम नहीं कहेंगे कि आप बैक जाइए, क्योंकि पूरा देख लीजिए, कुछ और आगे न छूटे। और लाइव के खत्म होने के बाद आप फिर बैक करके उसे देखेंगे। और हमें लगता है बाकी जो लोग जुड़े हैं, बाद में बहुत सारे लोग जुड़े हैं। अभी हमें लगता है करीब 5 दर्जन से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। बाद में बहुत सारे लोग भी जुड़े हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइव जब समाप्त हो तो आप बैक करके पूरे एपिसोड को जरूर देखें। ढेर सारी जानकारियां इसमें आपको मिलेंगी। हो सकता है कि आपकी जो समस्या है उनका समाधान पहले, आपके इस पर यदि कोई क्वेश्चन आता तो मैं उसका जवाब, जी जवाब, इसीलिए जैसे कि शुरू में जो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया वो जवाब शुरू में होगा, तो लाइव के खत्म होने के बाद आप जब बैक करके देखेंगे तो वो आपको लगता है जवाब मिल जाएंगे आपके। और एक रिक्वेस्ट और करेंगे, चूंकि 5 दर्जन से ज्यादा लोग अभी जुड़े हुए हैं, कि आप एक बार शेयर जरूर करें इस लाइव सेशन को, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और हमारा इलाका जो है ये हड्डी, जो रीढ़, नस आदि की बीमारियों से थोड़ी राहत पा सके। ढेर सारी जानकारियां हम डॉक्टर साहब से ले रहे हैं। दिव्यांशु राज कहते हैं, गुरुजी नमस्कार। डॉक्टर साहब कभी कभी 10 मिनट तक बैठे पैर में झुंझुना पकड़ लेता है, इसका कारण और उपचार। अभी हमें लगता है कुछ देर पहले गरिमा और विशा ने भी ये सवाल किया था, झुंझुनी का इलाज, वही झुंझुना और झुंझुनी एक वो साइटिक नर्व के कंप्रेशन से होता है। तो उसे आप एक बार देख लेंगे बैक करके भी। सुमन कुमार संगम जो है डॉक्टर साहब का व्हाट्सएप नंबर भी वो भी शेयर कर रहे हैं। जितेंद्र विमल कह रहे हैं बहुत सुंदर। दिव्यांशु राज कह रहे हैं, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी, ऐसे जानकारी कराने के लिए। गुरुजी आपको भी धन्यवाद। ये लगता है गुरुजी शायद मुझे लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिव्यांशु जी। शफी अंसारी कह रहे हैं, नमस्ते डॉक्टर साहब, मे गॉड ब्लेस यू एंड योर इफर्ट। राहुल कुमार यादव कह रहे हैं, डॉक्टर साहब को बधाई, हम लोगों का भी मान सम्मान रखते हैं। सुमन प्रभाकर कह रहे हैं, मेरे पिताजी के पैरों में घुटने के नीचे मांस में दर्द होता है। जी, जो घुटने के नीचे मांस, जो ये काफ मसल्स है ना, ये इसी को टटेनी बोलते हैं, बहुत लोग टटोनी बोलते हैं इसको। वो दर्द होता है। वो देखिए, बहुत लोगों को घुटने के नीचे पैर में जो दर्द होता है, वो मेन कमर के हड्डी के बीच में जब नस दबता है तो दर्द होता है। कमर के हड्डी के बीच में जो नस होता है उसका दर्द हमेशा आपको कमर में नहीं होगा, जांघ में नहीं होगा, कभी कभी आपको सिर्फ घुटना के नीचे दर्द होगा। और उसका मेन कारण कमर के हड्डी के बीच में नस दबा हुआ रहता है। उसका एक ही उपाय पहले भी मैं बताया हूँ, बैक मसल्स एक्सरसाइज कीजिए, अपने पोस्चर को बदलिए, झुक के बिल्कुल काम मत कीजिए, और क्या कहते हैं, दवा खाइए। नहीं आराम होते एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए। जी, एक टिप्पणी आ रही है, वो टिप्पणी जी किंकर कुमार लिख रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस डियर। हम जब किंकर कुमार लिख रहे हैं, मेरा बैचमेट है, और हम देख रहे हैं, जब इनका प्रोफाइल देख रहे हैं, वेटनरी डॉक्टर और सीतामढ़ी में सर हैं, स्कूल में पढ़े थे सर, वेटनरी में। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप भी लाइव से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर साहब के कार्यक्रम को आप भी इस तरह देख रहे हैं। फिर अगली टिप्पणी और लेते हैं, चूंकि टिप्पणियां ढेर सारी हैं, हमें लगता है कि अधिक से अधिक टिप्पणियों
को हम ले लें। जी, मणिकांत कुमार कह रहे हैं मैं दौड़ने का अभ्यास करता हूं लेकिन आज 3 दिन से मेरे छगुना में बहुत जोर का दर्द है, हम खड़ा भी नहीं हो पाते। वही बात अभी मैं बताया, ये तुरंत दौड़ना शुरू किया, कोई बात नहीं, आप रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा आराम होगा, ठीक हो जाएगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं व्हाट्सएप नंबर से डॉक्टर साहब, बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर आप जो इससे पहले भी लाइव में हम दे चुके हैं व्हाट्सएप नंबर, हमें लगता है कि उस व्हाट्सएप नंबर को आप इसके बाद जब सुनेंगे, आप जब लाइव को फिर बैक करके देखेंगे तो व्हाट्सएप नंबर इनका मिल जाएगा डॉक्टर साहब का। बिट्टू कुमार यादव कहते हैं सर मेरा प्रॉब्लम है सोने के बाद 15 में ज्यादा दर्द रहता, सोने के बाद 15 में ज्यादा दर्द रहता। वही मैं बता रहा था, पंजरे में दर्द या तो चोट लगा है या कुछ भारी चीज उठाए होंगे या फिर सब एक्रोमियल सब स्केपुलर बर्साइटिस के कारण भी पंजरे में दर्द होता है। मेरा सलाह यह है कि आप जिस तरफ पंजरा में दर्द है आप उस तरफ बिल्कुल नहीं सोइए, एक आध हफ्ता आप अपोजिट साइड सोइए या चित होके सो सकते हैं, थोड़ा बहुत दर्द का दवा लीजिए निश्चित रूप से। एक बात सर बहुत ही कॉमन बात आती है कि जैसे दर्द होता है या फिर छोटी छोटी समस्याएं हड्डी नस वगैरह से आने लगती है, लोग तुरंत मतलब कुछ लोग तुरंत ही डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ लोग इंतजार करते हैं, तो क्या मतलब वो क्या सिचुएशन होना चाहिए जब हम डॉक्टर के पास जाएं, कहाँ तक हमें नहीं जाना चाहिए और कब हमें जाना चाहिए, एक सामान्य सा प्रश्न हमें लगता है। मैं इसका एक ही सिंपल, मेरे गुरु आर.सी. राम बोलते थे, मरीज यदि हमारे पास आएंगे, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, जब मरीज मेरे पास आएंगे तो निश्चित रूप से मैं एक्सरे कराऊंगा, मरीज भी स्वाभाविक है करवाना चाहेंगे, दवा लिखूंगा, उनका पैसा खर्चा होगा, आने जाने का भाड़ा वगैरह लगेगा। मैं सलाह ये दूंगा कि आपको, आर.सी. राम सर बोलते थे, डे टू डे लाइफ में 1 हफ्ता तक आपको डे टू डे लाइफ का जो काम है उसको डिस्टर्ब यदि कोई बीमारी कर दिया, कोई दर्द कर दिया, तो आप निश्चित रूप से डॉक्टर से मिले। 1 हफ्ता थोड़ा सा आप यदि वर्किंग आदमी है तो थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत कीजिए, निश्चित रूप से आराम होगा। ये नहीं कि आज दर्द हुआ, और बहुत मरीज मेरे पास आते हैं सर रात में उठे कहा कि ये बहुत दर्द हो गया, तो आके आप देखते हैं, हम एक्सरे भी लिखते हैं, दवा भी लिखते हैं। नहीं, आप 1-2 दिन थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, अपने काम से रेस्ट लीजिए, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की दवा खाइए, हर एक मेडिकल हॉल में मिलती है, दवा खाइए और निश्चित रूप से आराम होगा। तुरंत ही जाने का जरूरत नहीं है डॉक्टर में। 1 हफ्ता आपको डे टू डे लाइफ में, सोने में, काम करने में, हमेशा यदि दिमाग पर हेडेक डालता है, वो दर्द आपको पेन कर रहा है दिमाग में, नहीं हमको कुछ तो दर्द है, तो आप निश्चित रूप से डॉक्टर से मिलिए। जी, हालांकि ये बिट्टू कुमार यादव लिख रहे हैं सोने के बाद 15 में ज्यादा दर्द रहता है और दिन में चलने फिरने के बाद कम रहता है। हाँ, ये सेक्रोएलियाटिस जो पहले हम लोग डिस्कशन किए थे, उसी तरह का एक बीमारी है। जब मरीज रेस्ट में जाएगा तो दर्द होगा, और जब मरीज चलना फिरना काम करना शुरू कर देगा तो बिल्कुल बीमारी खत्म हो जाएगी। तो इसका सिंपल, सुबह उठने से पहले आप एक्सरसाइज कीजिए। इसमें कहता है कि धूप निकलने से पहले आप एक्सरसाइज 10 मिनट कीजिए। एक्सरसाइज करने का मतलब नहीं कि आप हैवी एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा कूदना है 10 मिनट, दायां बायां आगे पीछे घूमना है, हाथ चलाना है, पैर चलाना है, अपने आप को वार्म अप कीजिए, बिल्कुल निश्चित रूप से राहत मिलेगी। जी, अमन यादव लिख रहे हैं धन्यवाद, और फिर प्रणाम का भी इमोजी, लव का भी इमोजी एक भेज रहे हैं, लिखते हैं उदा किशनगंज में एक क्लिनिक खोलिए। निश्चित रूप से मैं चाह रहा था लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों से, तो मैं आप आइए निश्चित रूप से। जिला मुख्यालय में है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पकड़ है, और इस इलाके के या सभी जगह थोड़ा सा कॉलेज में रहने के कारण थोड़ा सा। दूसरी बात, मेडिकल कॉलेज में भी चूंकि अध्यापन का कार्य करते हैं तो वहाँ भी आवश्यकता है इनकी, एक जो है जो छात्र है मेडिकल कॉलेज में, जो बाहर के भी बहुत सारे छात्र पढ़ने आ रहे हैं, तो ऑल ओवर इंडिया आ रहे हैं, तो वहाँ एक बेहतर पढ़ाई लगे कि मधेपुरा के मेडिकल कॉलेज में भी अच्छी पढ़ाई हो रही है, इसलिए डॉक्टर साहब का वहां भी रहना काफी जरूरी है। सुजीत सिंह भी प्रणाम का इमोजी कर रहे हैं। अरविंद कुमार कह रहे हैं सर घुटने में कट कट की आवाज आती है, एक समस्या ये बहुत कॉमन चीज है। देखिए, कट कट की आवाज जो आती है बहुत लोगों को, जैसे लैट्रिन में बैठेंगे उठेंगे तो चर से आवाज आएगी, या बैठेंगे तो चर से आवाज आएगी। वो क्या होता है, हमारा घुटना का जो हड्डी होता है बीच में बुश होता है, डिश होता है, जैसे हमारा मशीन चलता है तो बीच में बुश होता है, तो बुश कट जाता है तो पेन करने लगता है। तो उसी तरह हमारे घुटने में जो बुश है वो कटता है तो पेन होगा। यदि ऐसे चरचर की आवाज आ रही है आपको, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं है। आप वो 2 बोन के बीच में जो बुश होता है वो फिसलता है तो चर से आवाज आती है। यदि आप वही दर्द करने लगे, आपको कंटिन्यू दर्द कर रहा है, तो निश्चित रूप से आप जांच कराइए, एक्सरे कराइए, डॉक्टर से मिलिए। लेकिन यदि दर्द नहीं कर रहा है, ऐसे ही चर
पिक्चर की आवाज आती है तो वो कॉमन चीज है, उससे ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परेशान होने की आवश्यकता है। दर्द हो तब ही आप डॉक्टर से मिले, निश्चित दर्द नहीं हो तो वो कटकट की आवाज या कोई आवाज आ रही है तो जी, कोई खास बात नहीं है। वो जैसे देखिए हमारा उंगली ऐसे फोड़ते हैं तो चट से आवाज आती है, बिल्कुल। उसी तरह से घुटना में वो आवाज आती है, वो नॉर्मल चीज है। भूषण कुमार लिख रहे हैं, सर मेरे पापा फिसल के गिरे थे, दिल्ली में दिखाए, वहां बोले आपका नस टूटा हुआ। देखिए फिसल के गिरे थे, अब कहाँ का नस टूटा हुआ ये तो नहीं लिखा। हमें लगता है कि एक वो देखने के बाद ही जी वो कमर में टूटा है या घुटना में टूटा है, वो देखना पड़ेगा कहाँ गिरे हैं। जी वो देखने के बाद कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि बिना देखे उसे हमें लगता है कि समाधान उसका ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, और कोई सलाह देना भी हमें लगता है कि वो उसमें उचित बात नहीं होगी। पप्पू कुमार कह रहे हैं, सर घुटना के नीचे छावा में दर्द करता है। जी वही छावा, देखिए वही चीज है, यही बताए हम। देखिए घुटना के नीचे या तो हील में दर्द होगा, एरी में, या एरी के पीछे या एरी के ऊपर। एरी के ऊपर लगता है हम लोग कॉमन लोग छावा बोलते हैं उसको, तो वो तो आप कैल्शियम विटामिन डी खाइए। कमर में घुटना के नीचे और एरी से ऊपर, एरी से कभी कभी मरीज को एरी में भी दर्द होता है, एरी के पीछे भी दर्द होता है। दोनों अलग अलग बीमारी है लेकिन निवारण सेम है। आप पहले जो बताया मैं, वो प्रीटीए बर्साइटिस है, ये प्लांटार फेसाइटिस है। आप निश्चित रूप से सुबह उठिए, 10 मिनट अपने टो पर खड़ा होइए, एक्सरसाइज कीजिए, मुलायम एरी वाला चप्पल पहनिए, खाली पैर बिल्कुल नहीं चलिए, बिल्कुल आराम होगा जी। उसके बाद और भी हमें लगता है कि समस्याएं भी ढेर सारी आने लगी हैं, और लोग भी जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनकी अलग अलग समस्याएं हैं। जी भास्कर कुमार कह रहे हैं, सर सीढ़ी पर घूमने में दर्द होता है। हमें लगता है सीढ़ी पर घूमने में दर्द, सीढ़ी पर घुटने में, अच्छा घुटने में सीढ़ी पर घुटने में दर्द, सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो घुटने में दर्द होता है। तो ये देखना पड़ेगा कि एज कितना है और आप काम क्या करते हैं। यदि दर्द करता है तो एक बार निश्चित रूप से एक्सरे करा के देखना पड़ेगा। यदि कंटिन्यू आपको दर्द हो रहा है जी, दर्द हो रहा है तो आप एक बार एक्सरे करा के अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। किंकर कुमार लिख रहे हैं, गुड इनिशिएटिव फॉर पुअर पीपल, आई सैल्यूट यू एज ए मेडिको। थैंक यू। रोशन सिंह लिख रहे हैं, केहनी में दर्द होता है, उसका क्या कारण है? जी बहुत, ये मैं केहनी का दर्द, जी केहनी, देखिए ये केहनी है। केहनी में दर्द 3 तरह का बीमारी होता है। सबसे कॉमन है टेनिस एल्बो, यहाँ पर होता है टेनिस एल्बो, इधर होता है गोल्फर्स एल्बो, ये स्टूडेंट एल्बो। लेकिन सबसे कॉमन है टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो सबसे ज्यादा होता है जो हमारा वर्कर होता है, जो राजमिस्त्री का काम करता है या लेबर का काम करता है या जो मोटरसाइकिल गाड़ी गैरेज चलाते हैं, उसको बहुत ज्यादा पेन होता है। उसमें क्या होता है, हथौड़ा चला रहे हैं, ईटा उठा रहे हैं तो यहाँ दर्द, पूरा हाथ में दर्द होगा, तो इसको टेनिस एल्बो बोलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सलाह ये मेरा रहेगा कि आप जब भी दर्द शुरू हो तो आप 2-4 दिन रेस्ट लीजिए, उस हाथ से काम मत कीजिए। एक टेनिस एल्बो बैंड होता है जो हम बांधने के लिए मरीज को देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां दर्द होता है, ये जो बीमारी है ना टेनिस एल्बो, उसमें क्या होता है, मरीज को हमेशा पॉइंट को टच करने का आदत हो जाता है। हमेशा ऐसे ऐसे छू के टेहनी को देखते रहेंगे कि दर्द, उसको आप बिल्कुल टच मत कीजिए, उसको आप इग्नोर कीजिए। टेनिस एल्बो बैंड बांधिए और 1 हफ्ता कम से कम रेस्ट लीजिए, ठीक होगा निश्चित रूप से। नहीं आराम होता है तो हम लोग कभी कभी इसमें एक्सरे करा के इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन उस जगह पर देते हैं, लोकल इंजेक्शन, और ठीक हो जाता है जी। अगली टिप्पणी है, आशीष कुमार बैंक लिख रहे हैं, प्रशांत भैया प्रणाम। मेरे घर का नाम प्रशांत है। अच्छा जी गांव में मुझे बिल्कुल, इसीलिए हमें लगता है कि हमें ये टिप्पणी जब मैंने पढ़ी तो हमें समझ में नहीं आया कि क्या लिख रहे हैं। प्रशांत भैया लिख रहे हैं प्रणाम। भूषण कुमार लिख रहे हैं, और पापा का पैर घूम जाता है। हमें लगता है कि भूषण कुमार जी ने पहले टिप्पणी लिखी थी, और जी घूम जाता है, इसका मतलब पहले वो टिप्पणी का पार्ट है। सर मेरे पापा फिसल के गिरे थे, दिल्ली में दिखाए, वहाँ बोले कोई इलाज। तो आपके पापा का नी का जो लिगामेंट होता है, जिसको इंटीरियर और पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट बोलते हैं, वो टूट गया है। इसीलिए आप चलेंगे, दायां बायां घूमेंगे तो लगेगा गिर जाएंगे, सीढ़ी पर चढ़ेगा तो लगेगा कुछ फंस गया घुटना में, तो उसका देखना पड़ेगा। यदि पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट टूटा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इवन इंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट में बहुत लोग दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं, लेकिन भगवान की कृपा है, आज तक जितना मरीज को हमने देखा है, एक सिंपल एक्सरसाइज करना है। और आपका मरीज क्या काम करता है, इंपॉर्टेंट है मेरा केस कि हम काम क्या करते हैं। जो हम बहुत ज्यादा देर जैसे गार्ड का काम करते हैं, हमको खड़ा रहना है, किसान आदमी है, तो उस सबको क्या होता है कि ऑपरेशन कभी कभी जरूरत पड़ता है, आर्मी में जरूरत पड़ता है। लेकिन जो आदमी बैठ के अपना दिनचर्या का काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, उसको ऑपरेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपल क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज करना है, दवा खाना है और ठीक हो गया जी।
बिट्टू कुमार यादव लिख रहे हैं, थैंक्स सर। हमें लगता है बिट्टू जी को उनके सवाल का जवाब मिल चुका है, इसलिए थैंक्स कह रहे हैं। मणिकांत कुमार कह रहे हैं, सर हम 3 दिन से कैलविट 12 ले रहा हूं, लेकिन दर्द आराम नहीं हो रहा है, ठगुना में दौड़ने से दर्द है। देखिए, दर्द बहुत, अभी मैं बताया कि बहुत लोगों को आम मीथ है कि दर्द हो रहा है शरीर में तो कैल्शियम। नहीं, मत लीजिए, जब बिना मतलब का पैसा खर्चा मत कीजिए। कैल्शियम खाने का जरूरत नहीं है। यदि आपको घुटना में दर्द हो रहा है तो आप दौड़ रहे हैं तो आपका नस खिंचा गया, मांसपेशी खिंचा गया, उसके लिए दर्द निवारक दवा लीजिए। कैल्शियम खाने का जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से कैल्शियम यदि आप जांच कराइए, बीएमडी होता है, सिंपल जांच है, तो जरूरत है तो आप कैल्शियम खाइए। नहीं तो आप दिन में खाना जो आप खाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कैल्शियम। मरीज को अभी मैं बताया कि दूध खाना है, दूध थोड़ी सी महंगी हो गई है, फिर भी आप दाल खाइए, पालक का सब्जी खाइए, फ्रूट्स, अमरूद, मैं नहीं कहूंगा कि सेब खाइए और शरीफा खाइए, आप अमरूद और केला, यदि एक केला और एक अमरूद आप डेली खाते हैं जी। और एक जो साथ में मैं बताया पहले भी, विटामिन डी जो है वो एक गाड़ी का काम करता है कैल्शियम के लिए। जैसे हम कैल्शियम पेट में जाएगा, खाना खाएंगे, लेकिन जब तक विटामिन डी नहीं रहेगा उसको हड्डी तक, खून तक नहीं पहुंचने देगा। तो विटामिन डी एक द्योतक है, बहुत ही जरूरी है। और विटामिन डी ही एक ऐसा विटामिन है जो हमारा शरीर खुद निर्माण कर सकता है, हमको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए करना क्या है, आपको धूप लगाना है आधा घंटा कम से कम। इसीलिए आप देखिएगा लेबर क्लास आदमी को विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं होती है। जो ऑफिस में शेड में बैठे रहते हैं विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, तो उन लोगों को मैं सलाह दूंगा, खास करके दोपहर की, कहते हैं कि जब आपकी परछाई आपसे छोटी हो जाए उस समय आप छत पर जाइए और आप पीठ के बल आधा घंटा धूप लगाइए। आपको निश्चित रूप से जितना विटामिन का रिक्वायरमेंट है आपको मिलेगा। यदि नहीं रिक्वायरमेंट, इसमें कहता है कि विटामिन डी एक बार आपकी डिफिशियंट हो गई तो आपको विटामिन डी सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन इसको रोकने के लिए आप निश्चित रूप से 15 से 20 मिनट धूप लगाइए जब आपकी परछाई आपसे छोटी हो। मतलब है कि धूप जब तेज हो तो अल्ट्रावायलेट रे उस समय ज्यादा होता है, तो विटामिन डी का सिंथेसिस हमारा स्किन बहुत तेजी से करता है, तो विटामिन डी बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। दिव्यांशु राज लिखते हैं, शुभ रात्रि, धन्यवाद डॉक्टर साहब, गुरु जी, शुभ रात्रि आपको भी। हरिशंकर कह रहे हैं घुटना और कमर में दर्द है जी। इस पर हमें लगता है कि चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं घुटना और कमर के दर्द के। दिलीप कुमार लिख रहे हैं, दिलीप पेंटर जी, लेफ्ट हैंड में दर्द है, हाथ उठाने में दर्द करता है। वही या तो टेनिस एल्बो होगा इनको, या कंधा में दर्द होगा। सिंपल मैंने एक्सरसाइज बताया है, आप उसको कीजिए, थोड़ी सी दर्द निवारक दवा लीजिए, ठीक हो जाए। अंकित भारद्वाज लिखते हैं, पुराना चोट कभी कभी दर्द करता है, क्या करूं? देखिए, पुराना चोट दर्द नहीं करता है। पुराना चोट यदि एक बार दर्द आराम हो गया तो दर्द नहीं करेगा। बहुत लोग आते हैं मेरे पास भी मरीज, बोलते हैं सर हमको 10 साल पहले चोट लग गया, वही दर्द उखड़ गया। बिल्कुल नहीं होगा, पुराना दर्द आपको नहीं उखड़ेगा। अच्छा, ऐसा नहीं होता? नहीं होता है। आपको अभी आपको कुछ ट्विस्टिंग इंजरी हो गया, बैठने उठने में कुछ हो गया, लेकिन आपको एक बार दिमाग में हेडेक है कि हमको पहले बहुत बड़ा चोट लगा था, ऐसा नहीं। आप सिंपल डॉक्टर से मिलिए, दर्द खाइए, दवा खाइए, निश्चित रूप से दर्द आराम जी। तो पुराना चोट जो है वो दर्द नहीं करता है, और वो एक हमें लगता है मन में जो एक भ्रांति है कि हमें वो चोट लगी थी, बार बार ध्यान उस पर जाता रहता है, हमें लगता है वो भी एक वजह होगी। यदुवंशी अभिमन्यु अहिरान लिखते हैं, 60 वर्ष के बाद उम्रदराज वृद्ध के अचानक काफी कमर दर्द शुरू होना और उसके बाद लगातार कई महीने तक दर्द रहना, इसका क्या उपाय है? इसका एक ही अचूक उपाय है, झुक के काम नहीं करना है, बेल्ट लगाना है कमर में। और बेल्ट को खास करके जब आप बाहर घूमने उमने के लिए जाइए बेल्ट लगाइए, घर में बैठे रहिए तो बिल्कुल बेल्ट लगाना नहीं है, सोना है तो नहीं लगाना है। बैक मसल से हमें लगता है एक बेल्ट जो आता है जी एलएस बेल्ट, लंबों पर, हाँ जी, वो आपको कहीं भी मिल सकता है, किसी भी मेडिकल शॉप में भी हमें मिल सकता है, और वो बेल्ट हमें लगता है। देखिए, बेल्ट जो मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ मरीज को, मैं ये कहना चाहूंगा, बेल्ट क्या करता है, बेल्ट क्या, आप बेल्ट बांध लीजिएगा ना तो बेल्ट आपको एहसास दिलाएगा कि नहीं तुमको झुकना नहीं है। अच्छा, बेल्ट जी बिल्कुल, हाँ। तो आप यदि सिंपल बेल्ट नहीं झुकते हैं तो आपको बेल्ट लेने का जरूरत नहीं है। बेल्ट मार्केट में 500 से 700-800 रुपया मिलता है। यदि आप ध्यान में रखते हैं कि हमको नहीं झुकना है तो बेल्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा। बेल्ट लगाने से इवन मांसपेशी कमजोर होता है, इसीलिए बेल्ट सलाह मैं यंग मरीज को तो बिल्कुल नहीं देता हूँ जी। अवॉइड कीजिए अपने से, यदि आप झुक के काम नहीं कीजिएगा। इवन एक गिलास पानी भी आपको झुक के नहीं उठाना है। यदि आप इसका परहेज करते हैं तो बेल्ट लगाने की मतलब कि हैबिट में अगर ये हम जी
मान लिए कि हम झुकना नहीं है, झुकना नहीं है तो फिर बेल्ट लगाने की आवश्यकता नहीं। पप्पू कुमार कह रहे हैं थैंक यू सर। भूषण कुमार कह रहे हैं सर घुटना के पास का नस टूटा हुआ और कभी कभी घुटने के पास से ही पैर घूम जाता है। वही एसीएल कंस्ट्रक्शन इनको हो सकता है कराना पड़े, देखना पड़ेगा हमारा। जी जी जी, दूरबीन से होता है ये ऑपरेशन। क्योंकि इन्होंने खुद लिखा है घुटने के पास का नस टूटा हुआ है और कभी कभी घुटने के पास से पैर घूम जाता है, तो हमें लगता है वो देखने की आवश्यकता। राजेश रांझा कह रहे हैं सर सीने में गांठ है करीब, सीने में गांठ। सीने में गांठ, देखिए सीने में गांठ अब ये 2-3 तरीका से होता है। आपका एज कितना है, एज कितना है, सीने में गांठ। कभी कभी क्या होता है मेल को भी, जिसको हम लोग गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, यहाँ गांठ हो जाता है मेमोरी ग्लैंड रीजन में, तो वो सिंपल चीज है, यंग एज में होता है, उसको नकारिए। यदि बच्चों में गांठ है, बहुत लोग को बचपन में जब कैल्शियम विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है तो बोन क्या होता है यहाँ जैसे उग जाएगा, कहेगा मदर आई कहेगी सर इसको गांठ ऐसा हो गया। अच्छा, जी हाँ, डिफॉर्मिटी रहता है, तो उसके लिए बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल चीज है। बच्चा जैसे ही 4-5 साल का बड़ा होगा, अपने आप वो बड़ा होगा तो गांठ अपने आप मुलायम हो जाएगा। उसको कैल्शियम विटामिन डी की भरपूर मात्रा में चाहिए शरीर को, अपने आप वो गांठ खत्म हो जाएगा। नरेंद्र कुमार कह रहे हैं बाह कमर मांसपेशी में दर्द होता है, कभी कभी झंझनाहट होता है। जी, वो नस दबा हुआ है, आप निश्चित रूप से एक्सरसाइज कीजिए, गर्दन का कमर का ठीक होगा। थोड़ा सा पोस्चरल पेन अपना ठीक कीजिए, ठीक करना होगा। आशीष कुमार कह रहे हैं सुबह उठने पर एड़ी में दर्द होता है, फिर थोड़ी देर बाद अपने आप आराम हो जाता है। ये बहुत कॉमन चीज है, मैंने पहले भी बताया है, चलते चलते आराम हो जाता है। चलते आराम हो जाएगा जी। नीतीश कुमार कह रहे हैं जिसका घुटना में दर्द रहता है सर और पानी जैसा लगता है उसका। पानी, देखिए पानी जो घुटना में सूजन हो जाता है और पानी हो जाता है घुटना में, तो बहुत लोगों को है कि सर पानी निकालेंगे तो पानी सूख जाएगा, बहुत मरीज आके बोलते हैं। नहीं, यदि आपको उसको साइनोवाइटिस बोलते हैं, हर एक ज्वाइंट में पानी रहती है, 50 ml पानी लगभग रहता है ज्वाइंट को लुब्रिकेट करने के लिए, जैसे मशीन में हम लोग ग्रीस डालते हैं, मोबिल डालते हैं जी, तो इसी तरह ज्वाइंट में पानी होता है। जब ज्वाइंट की झिल्ली खराब हो जाती है, कमजोर हो जाती है एज के कारण या टूटने के कारण, तो बहुत तेजी में पानी बनने लगता है, तो उसको निश्चित रूप से निकालना है। कुछ दवा दिया जाता है जोर में, उसको लेना है, एक्सरसाइज करना है और निश्चित रूप से आराम होगा। रोशन सिंह कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें लगता है कि सवालों के जवाब मिल रहे हैं। विवेक भारती कह रहे हैं सो नाइस इन्फॉर्मेशन। अशोक कुमार कह रहे हैं शरीर के वजन बढ़ने का कारण भी घुटने का दर्द होता है। हमें लगता है कि ये बिल्कुल, हमें लगता है कि वजन बढ़ने का असर, वजन देखिए वजन बढ़ना तो बीमारियों का घर ही है। वजन बढ़ गया तो आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड तो होगा ही होगा। और घुटना का दर्द लाजमी है, क्योंकि आप मार्केट जाते हैं 5 किलो आलू लेके आते हैं, 1 किलोमीटर चल के तो आपको घुटना दर्द करने लगता है। और जिस आदमी का वजन मान लीजिए 10 किलो बढ़ गया है तो 24 आवर वो 10 किलो ज्यादा लोड घुटने पर पड़ रहा है, तो स्वाभाविक है घुटना दर्द करेगा। तो उसका एक ही उपाय है कि आप वजन कम कीजिए। अब मरीज बोलते हैं सर वजन कम कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपना विलिंग पावर। आपको विल पावर मजबूत करना होगा। डॉक्टर प्रोफेसर R.C. राम सर बोलते थे कि जो वजन कम करना है तो 1 रोटी रात में, 1 रोटी सुबह में, 1 कटोरी दाल रात में, 1 कटोरी दाल सुबह में, और उसी तरह सब्जी खाइए और 1 लीटर दूध पीजिए। दूध, लोगों को क्या होता है कि दूध पियेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, नहीं, आप दूध में से छाली हटाइए और दूध भरपूर मात्रा में लीजिए और सूखी रोटी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी खाइए। आप निश्चित रूप से 3 महीना करके देखिए, 3 महीने में 10 किलो वजन कम होगा, लेकिन मरीज कर नहीं पाते हैं। और इसके अलावा जब भी आपको भूख लगे तो आप खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर, बस यही खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर पूरा पेट भर के खाइए। लोग क्या करते हैं सेब, नारंगी, संतोला, अंगूर खा लेंगे, अनानास खा लेंगे, वो उससे नहीं आपका वजन कम होगा। खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर, मूली पेट भर के खाइए। 1 सूखी रोटी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी दिन में और रात में खाइए। दूध लीजिए भरपूर मात्रा में, निश्चित रूप से वजन कम होगा। देखिए वजन कम करने के तरीके डॉक्टर साहब बता रहे हैं और हमें लगता है बिल्कुल इसका पालन करना चाहिए। शारीरिक वजन कम होना चाहिए। वजन अगर बढ़ाने की जरूरत है तो लोगों की सेवा करके समाज में अपना वजन जो है वो बढ़ाने की जरूरत है सब लोगों को, जिससे समाज सेवा लोगों के काम आए, दूसरों के काम आए, अपने परिवार के काम आए, या फिर जो एक हमें लगता है कि जो अपने ज्ञान से एक सौहार्द का वातावरण समाज में बना करके वजन अपना बढ़ाएं तो वो ज्यादा असरदार होगा। विवेक भारती कह रहे हैं LBP के लिए कोई एडवाइस? वही लो बैक पेन हुआ, लो बैक पेन, वही कमर दर्द हुआ। बस सिंपल चीज मैंने कई एक बार बताया है, कमर दर्द के निवारण के लिए झुकना नहीं है, बेल्ट लगाना है और पोस्चरल पेन थोड़ा सा हैबिट को स्टिक। सारिका सुमन का एक सवाल आ रहा है, सर मेरे पापा जी के कंधे में करीब 3 साल से दर्द रहता है, बाजू
सर ऊपर नहीं सर के जाता, वही पीठ मोलने में, कपड़ा पहनने में, और कभी करने पीछे में भी मूव नहीं होता। वही सब हुआ। कह रहे हैं कुछ दिन पहले आयुर्वेद की दवा लेने से आराम था, अब फिर से वही दिक्कत है। सर क्या करें? सर एक बार आरएन सिंह सर से भी दिखाए हैं लेकिन बेनिफिट नहीं हुआ। अच्छा देखिए, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप डॉक्टर से दिखा रहे हैं, वो आपका सलाह मान रहे हैं कि नहीं, आप इस पर भी डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चूंकि आरएन सिंह सर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो सलाह देंगे तो जरूर ठीक होगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आप सिम्टम बता रहे हैं, ये पेरी अर्थराइटिस शोल्डर है, कंधे का जाम होना, सिंपल चीज है। उसके लिए मैंने अभी बताया है, सबसे पहले डायबिटीज आपको नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप कुछ भी कर लीजिएगा, कंधा दर्द आराम नहीं होगा। सबसे पहले आप डायबिटीज कंट्रोल में रखिए, और उसके बाद आप जो एक्सरसाइज मैंने अभी बताया है, हाथ को पीछे, माथा के पीछे ले जाके अपोजिट शोल्डर को छूना है, पीठ के पीछे ला जाके अपोजिट शोल्डर को छूना है। अब ये होता क्या है कि तुरंत नहीं होगा, आज इतना गया, कल इतना, परसों इतना, तरसों, ऐसे करके आप ग्रेजुअली एक्सरसाइज कीजिए, मलहम लगाइए, निश्चित रूप से आराम होगा। और यदि नहीं हो रहा है तो आप ब्लड शुगर चेक कराइए। हम लोग इंट्रा-आर्टिकुलर इंजेक्शन देते हैं जोड़ में, और 3 इंजेक्शन लेना पड़ता है और मरीज कंप्लीट ठीक हो जाता है। और एक्सरसाइज करते रहिएगा तो भविष्य में फिर दोबारा बीमारी नहीं होगा। पूनम यदुवंशी लिख रही है, थैंक यू सर। यदुवंशी अभिमन्यु अहिरान कह रहे हैं, सर स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी का इलाज है, पेशेंट चल फिर नहीं पाता, कमर के नीचे का कोई अंग यूरिन सहित काम नहीं करता है। ये देखिए, ये स्पाइनल इंजुरी हम लोग भी, इसमें क्या होता है राकेश जी, हम लोग भी मरीज को, ऐसे मरीज को ट्रीट करने से डरते हैं इन द सेंस ये, एक बार कमर में यदि रीढ़ की हड्डी टूट गई और नस कट गया तो पेशाब पैखाना बंद हो जाएगा, पैर में कमजोरी आ जाएगी। बिल्कुल। उसको कितना भी हम इलाज करेंगे तो वो मरीज अपने पैर पर चलने में असमर्थ रहता है। तो क्या होता है, हम इलाज भी करते हैं लेकिन हमको उसका रिवार्ड भी नहीं मिल पाता है सोसाइटी में। लेकिन फिर भी मरीज का इलाज तो हमको करना है। उसमें एक ही सिंपल चीज है, आप कंटिन्यू फिजियोथेरेपी कराइए। इसका एक ही इलाज है, फिजियोथेरेपी से कुछ मरीज को सुधार हो सकता है। मरीज को वाकर दीजिए, क्रचेज दीजिए, वो चल फिर सकते हैं। यदि यंग एज मरीज है और नस टूट गया है, पैर काम नहीं कर रहा है, मैं निश्चित रूप से, आजकल ऑपरेशन आया है, पेडिकिल स्क्रू करते हैं हम लोग, स्पाइन में पेडिकिल डाल के मरीज आपका बैठने लगेगा, खड़ा होकर चलने लगेगा, लेकिन पेशाब पैखाना में प्रॉब्लम होगा, लेकिन मरीज आपका थोड़ा थोड़ा चलने के लायक हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल है इसमें। जी। हम कुछ और टिप्पणियों को लेते हैं, क्योंकि ढेर सारी टिप्पणियां हैं, हमें लगता है कि सवाल ही बहुत ज्यादा हैं आज। ये सारिका सुमन जी का देखते हैं, डायबिटीज नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है। आप उनको एक्सरसाइज करवाइए, और निश्चित रूप से एक्सरसाइज कंटिन्यू ग्रेजुअली होना चाहिए। इन्हें कि 2-4 दिन किए, दर्द नहीं, आराम हुआ तो डॉक्टर बदल लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक्सरसाइज करवाइए जैसे मैंने बताया है, निश्चित रूप से आराम होगा। नहीं आराम है तो अपने डॉक्टर से मिलिए, हम लोग जोर में सुई देते हैं, सब हड्डी के डॉक्टर देते हैं, वो आपको निश्चित आराम। जी बिल्कुल। कई बातें हैं, हमें लगता है कि उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए जो डॉक्टर साहब बताते हैं, आपके जो भी जहां आप दिखा रहे हैं। अमन यादव बीच में लिख रहे हैं, डॉक्टर साहब को बोलिए आनंदपुरा घूमने के लिए। तो इस बात का जवाब यदुवंशी अमर कह रहे हैं, अमन यादव जी आज भी आए थे डॉक्टर भैया आनंदपुरा अपने गांव घूमने के लिए। हम और भी टिप्पणियां लेते हैं, उसके बाद हम एक चीज मैं तब तक आप देखिए टिप्पणी राकेश जी, मैं एक चीज जोड़ना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों के लिए, मधेपुरा टाइम्स के तरफ, ये कि आप लोगों को कोई भी दर्द होता है, चाहे कोई भी, खास करके गठिया का दर्द, बहुत जोरों में दर्द होता है, सब जोड़ में, उसको बोलते हैं पॉलीआर्थराल्जिया। गठिया 2 तरह का होता है, एक होता है सब जोरों में दर्द हो, वो गठिया हो गया। एक होता है सिर्फ घुटना में दर्द है तो उसको भी गठिया बोलते हैं, जो बुढ़ापा में होता है। तो ये पॉलीआर्थराल्जिया टाइप का जो गठिया है, जो सब जोड़ में दर्द होता है, जोड़ डिफॉर्म हो जाता है, मैं उसके मरीजों के लिए, उस टाइप के मरीजों के लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि डे टू डे लाइफ में मैं देख रहा हूँ मरीजों को, आपको जैसे ही 2 जोड़ से ज्यादा जोड़ में दर्द शुरू हो, 1 हफ्ता आप देखिए, 1 हफ्ता के बाद आप निश्चित रूप से हड्डी के डॉक्टर के पास जाइए। लोग क्या करते हैं, मेडिकल हॉल जाएंगे, मेडिकल हॉल में दर्द निवारक दवा देंगे, और साथ में क्या होता है, स्टेरॉइड ट्रीटमेंट जो गांव में होता है वो बहुत चलता है। वो स्टेरॉइड जब आप लीजिएगा, जो गांव में डॉक्टर देते हैं, डॉक्टर साहब लोग, क्या होगा, आपका दर्द बिल्कुल आराम हो जाएगा, लगेगा अरे वाह, इतना अच्छा दवा तो था ही नहीं। आप बिल्कुल आप स्टेरॉइड मत लीजिए, वो लाइफ सेविंग ड्रग है और वो लास्ट ड्रग है। जब कोई ड्रग यूज नहीं होगा तब स्टेरॉइड यूज करेंगे। इसीलिए आप यदि दर्द, बहुत जोरों में दर्द है,
स्टेरॉयड कभी भी नहीं लें। निश्चित रूप से हड्डी के डॉक्टर से सलाह लें, उनका सलाह माने। नहीं तो क्या होता है, हमारे पास बहुत दिन से स्टेरॉयड खाया हुआ मरीज आते हैं, बीच में स्टेरॉयड खा लेंगे, दर्द आराम हो जाएगा, फिर दर्द शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपका जोर कमजोर हो जाएगा, हड्डी कमजोर हो जाएगा, कमर दर्द होगा और कभी ठीक नहीं होगा। और जब आप मेरे पास आइएगा तो उस स्टेरॉयड के इफेक्ट को काटने के लिए हमको 2 महीना दवा आपको चलाना होगा। 2 महीना में दवा काम नहीं करेगा, फिर डॉक्टर बदल लीजिएगा। इसीलिए आप स्टेरॉयड बिल्कुल ही मेडिकल हॉल से खरीद के दवा, दर्द निवारक दवा जरूर खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेरॉयड का सेवन बिल्कुल मत कीजिए। वो हमेशा ही आप हड्डी के डॉक्टर से सलाह लेके सेवन कीजिए तो बेहतर होगा। जी। और भी कई टिप्पणियां आ रही हैं, हम टिप्पणियों को ले लें। नीतीश कुमार लिख रहे हैं, बैकबोन में सर दर्द करने लगता है सर, उसके लिए कुछ टिप्स बताएं प्लीज। टिप्स रोगी के लिए बता चुका हूँ। और फिर लिख रहे हैं, आप तो रोगी के लिए गॉड हो सर, मेरे लिए भी। नहीं, धन्यवाद आप लोगों का, आप सभी का। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जो ओपीडी में हड्डी के मरीज आते हैं उसमें से 30-35% लो बैक पेन के मरीज होता है, चाहे वो साइटिका हो, कमर में दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, या पैर में झुनझुनी हो गया, भर गया, मतलब मैक्सिमम मरीज कमर दर्द का होता है। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, आप यदि यंग लेडीज हैं, यंग गर्ल हैं, तो आप दूध का सेवन निश्चित रूप से कीजिए। कैल्शियम, विटामिन डी भरपूर मात्रा में लीजिए, आपका कमर दर्द आराम हो जाएगा। आप ओल्ड एज में जाइए, जैसे हमारी महिलाओं का महीना बंद होता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो कम हो जाता है, तो शरीर में क्या ये कमर दर्द शुरू हो जाता है। लो बैक पेन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, उसमें क्या होता है, आपको निश्चित रूप से कुछ हार्मोनल थेरेपी हम लोग देते हैं। और एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप झुक के काम नहीं कीजिए, अपने पोस्चर को बदलिए और निश्चित रूप से आराम होगा। नीरज कुमार गुप्ता लिख रहे हैं, सर पेट क्यों बाहर आता है, इसके लिए क्या करना चाहिए। नरेंद्र कुमार कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशीष कुमार कहते हैं थैंक यू सर। अनुज सिंह तोमर कह रहे हैं, घुटने में दर्द होता है लैट्रिन से उठने के बाद। हमें लगता है कि एज देखना पड़ेगा इनका कितना है, और निश्चित रूप से आप एक्सरसाइज, क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज आप कीजिए, निश्चित रूप से आराम होगा। जी। सारिका सुमन लिख रहे हैं, डायबिटीज नहीं है सारिका सुमन, हमें लगता है कि आपका जवाब मिल गया है। श्याम कुमार कहते हैं वाह जी। भूषण कुमार कहते हैं, सर पापा जी को ऑपरेशन कर दीजिएगा क्या, और आपका क्लिनिक कहाँ पे है मधेपुरा में। हम आपको बताते चले भूषण जी की सत्यम ऑर्थो केयर ट्रॉमा सेंटर है पथराहा में, डॉक्टर साहब का क्लिनिक, आप वहां जा सकते हैं। आशीष कुमार लिखते हैं, अपने आप कुछ भी करने पर कलाई में भी दर्द होता है, अपने आप कुछ नहीं भी करने पर कलाई में भी दर्द होता है, लगता है कि उखड़ गया है, इनको लगता है कि कलाई आप देखिए कुछ नहीं करने पर दर्द होता है तो कुछ कीजिए। एक्चुअली मरीज मेरे पास जो आते हैं आजकल, यंग लोगों को खास करके मैं कहना चाहूंगा, पूछता हूँ मैं काम क्या करते हैं, सर कुछ नहीं, ऐसे बैठ। आप काम कीजिए, काम कीजिए तो निश्चित रूप से दर्द आराम होगा। आपको दर्द के तरफ से दिमाग जाएगा और अपने काम में दिमाग लगेगा। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से मैं यदि कलाई में दर्द हो रहा है, आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी दर्द हो रहा है, आपको हो सकता है चोट का हिस्ट्री होगा, कभी कभी दर्द होता है, स्केफाइड बोन का फ्रैक्चर हो जाता है, बाद में दर्द शुरू होता है, तो एक बार एक्सरे करा के देखना है, रिस्ट बैंड देंगे, कुछ एक्सरसाइज और दवा देंगे, ठीक होगा। जी। सारिका सुमन लिख रही हैं, पूछ रही हैं कि सर मधेपुरा क्लिनिक पर किस दिन बैठते हैं, तब पापा को लेकर के आए। देखिए मधेपुरा मेरा क्लिनिक, आप मधेपुरा मेडिकल कॉलेज तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज जजट सवेला में है, उसके जस्ट पहले मतलब दक्षिण तरफ ही मेरा क्लिनिक है, सत्यम ऑर्थो केयर के नाम से। आप कभी भी, चूंकि मैं कॉलेज में हूँ तो कॉलेज में लेक्चर लेना पड़ता है, तो मैं 11 साढ़े 11 के बाद ही, जी 11:30 के बाद ही मैं 12 बजे ही बैठता हूँ। 12 बजे से मैं शाम 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे रात तक मरीजों की सेवा करता हूँ। और आप आइए, कभी भी आइए, हम देखेंगे। और क्या कहते हैं, नंबर पहले लगाने का जरूरत नहीं है, आप उस समय आइएगा और हम निश्चित रूप से देख लेंगे। जी बिल्कुल। हमें लगता है कि जो एक चीज हम भी बीच में कह लें कि जो डॉक्टर साहब को व्हाट्सएप से भी मैसेज आप कर देंगे आप, और एमटी लाइव में डॉक्टर साहब ने अपना नंबर भी शेयर किया है, तो हमें लगता है कि आपको ज्यादा परेशानी वहां नहीं होगी क्लिनिक पर। अंकिता मनोज कहते हैं, सर सर्वाइकल पेन बहुत होता है, क्या करें, एक्सरे नॉर्मल है। देखिए एक्सरे नॉर्मल ही होता है सर्वाइकल पेन में, यंग यदि हैं तो एक्सरे नॉर्मल होगा, ओल्ड एज में ऑस्टियोफाइट्स होता है। तो आपको सर्वाइकल पेन है तो सबसे पहले आप अपना काम क्या करते हैं, उनको हैबिट को थोड़ा सा बदलिए, और पतला तकिया, जैसा आपकी मैंने कहा, पतला तकिया यूज करना है, बिल्कुल बिना तकिया का नहीं रहना, या मोटा तकिया नहीं लेना है, पतला तकिया पर सोना है। और स्टैटिक नेक मसल्स, और एक्सरसाइज करने का एक खास टाइम होता है, जब आपको नेक में या बैक में पेन हो, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कीजिए।
पहले आप दवा खाइए, दर्द आराम हो जाए तब एक्सरसाइज कीजिए कि ताकि आगे दर्द के समय एक्सरसाइज नहीं एक्सरसाइज नहीं करना। पहले दर्द को हम सबसाइड करेंगे, रेस्ट लेके पोस्चर बदल के या दवा खा के सबसाइड कर लेंगे, फिर कंटिन्यू 10 मिनट एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन के दर्द का सिंपल एक्सरसाइज स्टैटिक नेक मसल्स एक्सरसाइज है, उसको कीजिए। और यदि आप स्टूडेंट है तो ऐसे झुक के नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। हम लोग भी मरीज देखते हैं तो थोड़ा सा सामने में रखते हैं कि ये पोस्चरल पेन है तो ठीक निश्चित रूप से। देखिए एक बेहद हमें लगता है इस बीच में जरूरी बात भी आ गई है कि हमें जो है वो झुक करके तो नहीं करना है। हमें लगता है कि एक बात और है कि जब दर्द हो तब एक्सरसाइज नहीं करना है। दर्द में एक्सरसाइज नहीं करना, मतलब अक्सर लोग होता है दर्द जब होता है तो वो एक्सरसाइज करने लगते हैं कि दर्द में नहीं, दर्द को पहले ठीक कर लें, दर्द को पहले ठीक कर लें और एक्सरसाइज को नॉर्मल रूटीन में उसे एक्सरसाइज को ले आवे। जी टिप्पणियां और भी हैं जी। आशीष सिंह लिखते हैं रनिंग करते हुए दर्द होता है पैर में, सीन पेन बोलते हैं टीबिया के पीछे। अच्छा जी सीन पेन। हाँ, मैं वही बताया कि आप थोड़ा सा यदि एकाएक दौड़ना शुरू किया तो थोड़ा सा कम धीरे धीरे ग्रेजुअली दौड़िए, दर्द निवारक दवा खाइए, 1 हफ्ता रेस्ट लीजिए, निश्चित रूप से आपका दर्द। जी हमें लगता है अनुज सिंह तोमर जी आपको सवाल का जवाब मिल गया है। घुटने में दर्द होता है लेट्रिन से उठने के बाद, आपने कहा था, और हालांकि फिर आपने लिखा है कि एज 32। हाँ तो वही यंग एज है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चरचर आवाज करता है, नो जी। उपेंद्र कुमार कहते हैं बहुत सुंदर जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदुवंशी अभिमन्यु अहिरान कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी लगभग कितना खर्चा होगा? उम्र मरीज 27, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी 2013 आपकी क्लिनिक में उपचार हैं। हमें लग रहा है ये तो देखने के बाद देखिए नहीं, ये मैंने अभी बताया ना, आप 2013 में इलाज करा है। स्पाइनल कॉर्ड यदि आपका कट थ्रू हो गया तो दुनिया में कोई इलाज नहीं है। मैं बिल्कुल फ्रेंकली बोल रहा हूँ। आप फिजियोथेरेपी कीजिए, मरीज को फिजियोथेरेपी करवाइए, चूंकि यंग एज है। हाँ, एक पेडिकिल स्क्रू हम लोग डालते हैं जिससे मरीज को स्पाइन जो टूट गया है तो उसको हम लोग स्ट्रेट कर देते हैं, बेल्ट देते हैं, मरीज आराम से बैठेंगे और वॉकर के सहारे थोड़ा बहुत चलेंगे, लेकिन कंप्लीट वो ठीक होने वाला चीज नहीं है। फिजियोथेरेपी निश्चित रूप से हेल्पफुल होगा जी, मददगार होगा, मतलब कुछ राहत आप पा सकते हैं, वो कंप्लीट क्योर वाली चीज नहीं होगी। हेमंत सरकार लिखते हैं अभी कुछ दिन पहले मुझे पांव के नस में दर्द था, इनके इलाज से मुझे अब आराम है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत सरकार जी। सिकंदर कुमार कहते हैं शोल्डर में जलन होता है, कभी कभी इसका सर कोई उपाय बताएं। शोल्डर में जलन बहुत लोगों को होता है, जैसे आप बाइक चला रहे हैं तो लगेगा यहाँ जलन हो रहा है, कपड़ा सटेगा तो लगेगा दर्द हो रहा है। तो जलन और झुनझुनी दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही कारण से होता है। यदि सर्वाइकल में आपको गर्दन की हड्डी के बीच में कहीं नस दब रहा है तो आपको जलन होगा, दर्द होगा। आप एक बार पहले दर्द निवारक दवा खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, यदि नहीं आराम हो रहा है तो एक बार एक्सरे करा के जरूर अपने हड्डी के डॉक्टर से मिलिए। हेमंत सरकार लिख रहे हैं आप एक अनुभवी डॉक्टर हैं। आशीष सिंह लिख रहे हैं सर वही सीन पेन कैसे खत्म करें? नहीं, सीन पेन वही बताया ना मैं, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, बार बार पॉइंट को टच करके मत देखिए दर्द को, और नहीं आराम हो रहा है तो निश्चित रूप से एक्सरे करा के देखना पड़ेगा। जी 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 जी। सारिका सुमन कह रहे हैं थैंक्स सर, व्हाट्सएप नंबर इस लाइव शो में नहीं मिला। सारिका सुमन हमने व्हाट्सएप नंबर बता दिया, एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं। सारिका सुमन नोट कर लें 9973807303 9973807303 ये डॉक्टर साहब का व्हाट्सएप नंबर है जी। सिकंदर कुमार कहते हैं प्लीज रिप्लाई सर। सिकंदर कुमार हम आपका सवाल हम देख रहे हैं कि कहाँ आपका सवाल है। अनुज सिंह तोमर कह रहे हैं धन्यवाद सर। अनुज सिंह तोमर सर मेरी उम्र 32 ईयर्स है। अंकिता मनोज कह रहे हैं थैंक यू सर। ये सवाल था जिन्हें सिकंदर कुमार प्लीज रिप्लाई सर। हमें लगता है कि सिकंदर कुमार आपका सवाल हमें लगता है काफी पीछे जी। शोल्डर में जलन होता है, हमें लगता है कि आपको इसका ये सवाल का जवाब अब आपको मिल गया है। हम अगली टिप्पणी पर आते हैं, क्योंकि टिप्पणियां ही ढेर है। हम चाहते हैं कि अंतिम तक हम जो है, जब तक लाइव में हम लोग बने हुए हैं तब तक जो भी टिप्पणियां आती हैं उसका जवाब हम देते चले। अनुज सिंह तोमर लिखते हैं पालथी मारकर बैठने के बाद कुछ देर
बाद झुनझुनी होता है पैर में, ये तो हमें लगता है ये नॉर्मल चीज है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए पालथी मार के आप लोग बैठिएगा या कुर्सी पर बहुत देर बैठे रहिएगा तो यहाँ एक साइटिक नर्व होता है जो कमर से निकलता है, नीचे उंगली तक जाता है। उंगली जो हम चलाते हैं उसको यहाँ से नस कंट्रोल करता है कमर में। वही साइटिक नर्व जब कंप्रेस होता है तो दर्द, झुनझुनी, जलन होने लगेगा। आप सीधे उठ के खड़े हो जाइए, 10 कदम चलिए, वो नॉर्मल चीज है, ठीक हो जाएगा। निश्चित रूप से डॉक्टर के पास 1 हफ्ता बाद जाइए, यदि दर्द परेशान कर रहा हो, तुरंत जाके बिना मतलब का आप एक्सरे जांच उच मत करवाइए। जी बिल्कुल, एक अच्छी सलाह है कि आप जो है वो तुरंत जाकर के एक्सरे वगैरह इसमें न करवाएं, और ये एक सामान्य सी बात है। उपेंद्र कुमार जी लिख रहे हैं, कार्टिलेज मेटाबॉलिज्म नहीं बन रहा है जिसके कारण घुटने में दर्द रहता है और कट कट की आवाज आती है और साथ ही दर्द भी होता है। मेटाबॉलिज्म कैसे तैयार करें, इसके बारे में देखिए, कार्टिलेज जो बताया वही मैं बुश, उसको लोमैन लैंग्वेज में बुश बोलते हैं, उसको मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं होगा। आप एक ही सिंपल एक्सरसाइज कीजिए, क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। कुछ चीज जो एक्सरसाइज है, बार बार मैं एक्सरसाइज का जिक्र इसीलिए कर रहा हूँ कि चाहे आप हड्डी, जोड़, रीढ़, गठिया संबंधित बीमारी में, चाहे ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद, इवन हम ऑपरेशन बहुत अच्छा भी कर देंगे, आप एक्सरसाइज नहीं सलाह मानेंगे तो आपका ठीक नहीं होगा। घुटना में कार्टिलेज को मजबूत करने के लिए, तंदुरुस्त करने के लिए आप निश्चित रूप से एक्सरसाइज, क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज कीजिए। आप यूट्यूब पर जाइए, क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज लिखिए, आपको हजारों उसमें वीडियो आएंगे। 2 मिनट का सिंपल एक्सरसाइज है, उसको आप या तो बैठे, सो के, कभी भी ऑफिस में, घर में, कभी भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज कीजिए, ठीक होगा। आशीष कुमार लिख रहे हैं, कभी चोट नहीं लगी है। ट्रेनिंग टाइम में एक बार राइफल का बोल्ट चढ़ाने में उखड़ा था, 2014 में फिर ठीक हो गया था। एक्सरे करवाकर राजेंद्र गुप्ता सर से दिखाए थे, बोले सब ठीक है। बोले हैं सब ठीक है तो निश्चित रूप से ठीक होगा। एक्सरे में देखिए हड्डी का ही फिगर आता है, नस जब आपका टूटेगा तो एक्सरे में नहीं आएगा, उसके लिए हम लोग MRI सब कराते हैं। लेकिन यदि बोले हैं सर तो निश्चित रूप से ठीक होगा जी। आशीष सिंह कह रहे हैं, सर बहुत दिन से रनिंग करते हैं, रेस्ट करते हैं तो दर्द छूट जाता है, फिर रनिंग करते हैं तो दर्द करने लगता है। आप कैल्शियम विटामिन डी का सबसे पहले आप सेवन कीजिए। कैल्शियम विटामिन डी जरूर खाइए। इस चीज में आपको कैल्शियम खाने की जरूरत है। यदि आप रनिंग पर्सन है, रनिंग करना है, आपको आगे कंपटीशन है, तब कैल्शियम विटामिन डी डॉक्टर की सलाह से जरूर लीजिए। बार बार मैं बोला पहले भी, कैल्शियम को आप, यदि आप कैल्शियम खा रहे हैं और प्रॉपर सही समय पर कैल्शियम नहीं ले रहे हैं तो आपको कैल्शियम शरीर में काम नहीं करेगा। आप कार्बोनेट ले रहे हैं तो खाने के साथ लीजिए, साइट्रेट ले रहे हैं तो आप कभी भी ले सकते हैं। साइट्रेट हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसको लिवर किडनी का बीमारी है उसको साइट्रेट देते हैं, नहीं तो आप कैल्शियम कार्बोनेट खाइए। बहुत लोग को जो हम दर्द होता है, दर्द के साथ साथ गैस का दवा देते हैं, लेकिन गैस के दवा के साथ यदि आप कैल्शियम लीजिएगा तो कैल्शियम का फायदा नहीं होगा, बेनिफिट नहीं होगा। लोग क्या करते हैं, कैल्शियम का दवा भी, दर्द का दवा, गैस का दवा साथ ही खा लेते हैं 10 मिनट के अंतर। बिल्कुल नहीं। आप कैल्शियम का दवा 2 टाइम है कार्बोनेट तो उसको खाइए, खाने के साथ खाइए। गैस का दवा खाली पेट में पहले खा लीजिए, खाना खाइए, खाना के बाद आप जस्ट कैल्शियम कार्बोनेट का दवा खाइए। आपको खाने की जरूरत है यदि पेन हो रहा है दौड़ने में, और निश्चित रूप से रेस्ट लीजिए थोड़ा सा। जी, आशीष कुमार कह रहे हैं, थैंक यू सर, इन्हें अपने सवाल का जवाब मिल चुका है। और हम आपको बताते चलें कि हम इस लाइव में 1 घंटे 21 मिनट 43 सेकंड से जुड़े हुए हैं। अब इजाजत लेने का समय भी हमारा लगभग आ चुका है, लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर साहब से हमारे साथ एक बताते चले, हम फिर से जो नए लोग जुड़े हुए हैं, चूंकि और भी टिप्पणियां भी आ रही हैं कि हमारे साथ हैं डॉक्टर PK मधुकर, हड्डी, जोड़, रीढ़, गठिया एवं नस रोग विशेषज्ञ हैं, मधेपुरा के बेहतरीन डॉक्टर हैं। मूल निवासी आनंदपुरा हैं, उदा किशनगंज से हैं, 2012 से मधेपुरा में सेवा दे रहे हैं और लगभग 10 साल में इन्होंने 2.5 लाख से अधिक रोगियों को देखा है। इनको इलाज का एक लंबा अनुभव है। MBBS के बाद इन्होंने डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स किया था, MS एनाटॉमी है और जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और HOD हैं एनाटॉमी के। ये हमारे साथ लगातार लाइव में बने हुए हैं। हम उससे पहले, इजाजत लेने से पहले, हम चलिए 1-2 क्वेश्चन और भी हम ले लेते हैं, चूंकि क्वेश्चनों की झड़ी लग रही है। हमें लगता है कि हम रात भर भी डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि मैंने जवाब नहीं दे पाया, राकेश जी को भी समय सभी लोगों के लिए जरूरी है, नहीं दे पाया तो निश्चित रूप से कभी कोशिश करूंगा, या आप मुझे फेसबुक पर लिखिए, व्हाट्सएप, हमें लगता है 1.25 घंटे से ज्यादा, 1.5 घंटे की तरफ बढ़ रहा है। जिनका जवाब मैंने नहीं दे पाया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, फिर कभी ऐसा होगा जी। लेकिन उससे पहले हम लेते हैं कुछ टिप्पणियों को लेते हैं। अनुज सिंह तोमर लिख रहे हैं, सर आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, साफ साफ बोलते हैं, झांसे में नहीं रखते हैं पेशेंट को। हम
अपने पिताजी को लेकर गए थे आपके पास। जी बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए कि जो स्पष्ट बात है, जो रोग जिस लेवल का है वो चीज उसकी चर्चा एक डॉक्टर को करना चाहिए, हम समझते हैं। खुशी मिश्रा कहते हैं कमर में बार बार दर्द। खुशी मिश्रा जी, हमें लगता है कमर के दर्द के लिए डॉक्टर साहब ने कई बार इस लाइव में सजेशन पहले दिया है। जब लाइव ये समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद आप लाइव को बैक करके एक बार जरूर सुनेंगे। हमें लगता है कि आपको अपने सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अरविंद कुमार कह रहे हैं थैंक्स सर, आपका सलाह बहुत अच्छा लगा। कृष्णा यादव कह रहे हैं मधुकर जी से आग्रह है कभी कभी विद्यालय में कैंप लगाकर छात्रों को हड्डी संबंधित डॉक्टर जानकारी दें। कृष्णा यादव जी जी मैं निश्चित रूप से तैयार हूँ। कृष्णा यादव जी शिक्षक हैं, बड़े अच्छे साइंस टीचर हैं, मुरलीगंज में BL है। एक्चुअली मैं रोटरी क्लब मधेपुरा का प्रेसिडेंट भी हूँ, इसीलिए मैं कैंप तो कोशिश करता हूँ जाने का, और जब भी आप स्कूल में बुलाएंगे तो निश्चित रूप से मैं 10-15। प्रिंस गुप्ता कह रहे हैं थायराइड पर कुछ एडवाइस, थायराइड पर कुछ एडवाइस दें। पहले थायराइड पर चर्चा हो चुकी है प्रिंस गुप्ता जी। आशीष सिंह कह रहे हैं सर नाम बता दीजिए, कैल्शियम कौन सा लेना चाहिए? आशीष सिंह कह रहे हैं कैल्शियम कौन सा लेना चाहिए? देखिए, आप यदि गैस का दवा नहीं लेते हैं, किसी दर्द का दवा नहीं लेते हैं, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट लीजिए, सस्ता भी है, 1-2 रुपया टेबलेट मिलता है। आप कैल्शियम कार्बोनेट 2 टाइम खाना के साथ लीजिए, बिल्कुल आराम होगा। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा राकेश जी, बहुत लोगों को मिथ है कि कैल्शियम ज्यादा लेंगे तो किडनी में स्टोन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, प्रचुर मात्रा में नहीं लेना है। कैल्शियम कार्बोनेट से या कैल्शियम साइट्रेट से किडनी की बीमारी, किडनी स्टोन बनने का बिल्कुल खतरा नहीं है। हाँ, यदि आपको किडनी की बीमारी पहले से है तब आप कैल्शियम लीजिएगा तो थोड़ा बहुत डिपोजिशन होने का खतरा रहता है, अन्यथा आप कैल्शियम रेगुलर लीजिए, किडनी स्टोन होने की कोई संभावना नहीं। यदुवंशी अभिमन्यु अहिरान लिख रहे हैं हाथ की कलाई टूट गई थी, फिर बैंडेज हुआ, बैंडेज के 2 दिन बाद बैंडेज के अंदर नोचनी लगता है, थोड़ा दर्द भी होता है। घबराने की बात नहीं है, दवाई में कोई घबराने की बात नहीं है। घुटना प्लास्टर में रुई सटता है तो थोड़ा थोड़ा दर्द होगा, उसके लिए घबराने की जरूरत। दवा भी ये लिख रहे हैं सर कि दवाई में सिम कैलविट 3C पेंटॉप 0 डॉल SP, अब थोड़ा थोड़ा दर्द अब है। क्या हाँ, तो खाइए आप 5 दिन और 0 डॉल SP पेंटॉप खाइए, कैल्शियम। नीतीश कुमार कह रहे हैं फेसबुक किस नाम से आईडी है सर? और हम उससे पहले लाइव में इजाजत लेने से पहले हम एक सवाल डॉक्टर साहब जरूर पूछें कि MT लाइव में अभी भी ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं लगातार, हम 1.25 घंटे से अधिक से हैं। MT लाइव के माध्यम से इलाके के जो मरीज हैं, रोगी हैं, और फिर इलाके के जो लोग हैं, उन्हें आप स्वास्थ्य संबंधित क्या सलाह आप दें? सबसे पहले तो धन्यवाद राकेश जी आपका, आपने मुझे टाइम दिया, और ये सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई चीजें जो आप कर रहे हैं, सिर्फ स्वास्थ्य में नहीं, शिक्षा में और बहुत सारी चीज में जो हमारे समाज से नीचे से उठ के आए हैं और कुछ काम कर रहे हैं, उसको आप इस तरह का मौका दे रहे हैं, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे दर्शक MT लाइव, जो मैं ये बताऊंगा कि मधेपुरा ही मेरा जन्म स्थल है, और मैं आज जो भी हूँ मधेपुरा के मरीज, मधेपुरा के निवासियों के थ्रू ही हूँ। इन्होंने ही मुझे सब कुछ दिया है। यही आदर सत्कार मैं हमेशा सम्मान करना चाहूंगा, और मैं भी चाहूंगा कि मरीज मेरे पास आए, जो भी मैं अपना जानकारी है मैं शेयर करके उनको ठीक करूँ। प्रोफेशनल चीज है, पैसा थोड़ा बहुत तो लगता ही है। जिन लोगों को मैं MT लाइव के थ्रू से कहना चाहूँ, जिन लोगों को कष्ट है उनसे भी मैं माफी मांगता हूँ। कभी कभार हो सकता है कष्ट हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मरीज मेरे से हमेशा खुश रहें। आप निश्चित रूप से, मैं सलाह मेरा यही है, हड्डी रीढ़ गठिया संबंधित बचने का। बच्चों को जन्म से ही बच्चों को दूध पिलाने का और दूध से बने हुए प्रोडक्ट देने का कोशिश कीजिए। अपनी बच्चियों को, खास करके लड़कियों को दूध का सेवन करवाइए। थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। अपने घर में बुजुर्गों के लिए थोड़ा सा कमोड, अब ज्यादा महंगा नहीं है, कमोड, घुटना के बल बैठने में सही में बहुत दर्द होता है, कमोड यूज करवाइए और निश्चित रूप से दर्द होगा, आराम होगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा लास्ट में, जो छूट गया टॉपिक, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका पैर टेढ़ा रहता है, पैर उसको बोलते हैं CTEV क्लब फुट। उसका इलाज के लिए मैं बताना चाहूंगा कि बच्चे जो जन्म लेते हैं तो पैर टेढ़ा होता है, तो मदर या नानी दादी क्या करती है, कुछ दिन मालिश करेगी, धीरे धीरे करके 1.5-2 महीना 3 महीना के बाद सोचता है ठीक हो जाएगा, फिर बाद में डॉक्टर साहब के पास जाते। नहीं, जिस दिन बच्चा जन्म ले, यदि पैर उनका टेढ़ा है तो निश्चित रूप से आप हड्डी के डॉक्टर से मिलिए। सिंपल एक्सरसाइज से, प्लास्टर से वो ठीक हो जाएगा। यदि आप 1.5-2 महीना 3 महीना 4 महीना लेट करते हैं तो उसकी इलाज की जटिलता बढ़ती जाएगी, आपका खर्च भी बढ़ेगा, ऑपरेशन का नौबत आ जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से पैर टेढ़ा हो तो तुरंत ही हड्डी के डॉक्टर से मिले। सिंपल एक्सरसाइज और छोटा प्लास्टर से वो ठीक हो जाता है। जी, अनुज सिंह तोमर लिख रहे हैं सर आपने समय दिए, ये आपकी अच्छाई को दर्शाता है। गौरव कुमार कह रहे हैं प्रणाम सर, पैर में दर्द रहता है, कभी कभी फूल भी जाता है, कुछ डॉक्टर बोलते हैं आपको साइटिका है, इसका समुचित इलाज संभव है सर? सब इलाज संभव है। साइटिका कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। आप एक्सरसाइज कीजिए,
आप हड्डी के डॉक्टर से मिलिए, सलाह लीजिए, वो जैसा बताते हैं कीजिए, निश्चित रूप से आराम होगा। जी, आशीष कुमार लिखते हैं, हम लोगों के साथ इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सर। आप लोगों का भी लगातार करीब करीब 1.5 घंटे से हमारे साथ बने रहने के लिए सभी दर्शकों, एमटी लाइव के सभी दर्शकों का हम फिर से शुक्रिया करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि लगातार अपने इस हेल्थ टॉपिक को सुना, और अंत में फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस लाइव की बात पहुंचे और लोग स्वस्थ रह सके इलाके में। हड्डी, नस और जोड़ से संबंधित या गठिया से संबंधित बीमारियों से कैसे उन्हें राहत पहुंचे, इसके बारे में ढेर सारी बातें हमने की थी। डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ बताया है, इसके लिए डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का धन्यवाद जी। गुड नाइट जी। अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि।